लाइब्रेरी कृष्ण के रास्ते पर एक खुशी की ओर हमें से हर कोई खुशी की तलाश में है, लेकिन हम नहीं जानते कि असली खुशी क्या है। हम खुशी के बारे में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम बहुत कम खुश लोगों को देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक खुशी का मन अस्थायी चीजों से परे है। यह वास्तविक खुशी है जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया है। खुशी आमतौर पर हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस की जाती है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर में कोई इंद्रियां नहीं होती और वह सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख एवं दुख को अधिक तीव्रता से अनुभव कर सकती है। वृक्षों में चेतना तो है, परंतु वे विकसित नहीं है। पेड़ हर तरह के मौसम में लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनके पास दुखों को समझने का कोई तरीका नहीं है। अगर किसी इंसान को सिर्फ 3 दिन या उससे भी कम समय के लिए पेड़ की तरह खड़े रहने को कहा जाए तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक प्राणी अपनी चेतना के विकास की मात्रा के अनुसार सुख अथवा दुख का अनुभव करता है। भौतिक जगत में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह वास्तविक सुख नहीं है। यदि कोई किसी पेड़ से पूछता है, क्या आप खुश महसूस कर रहे हैं? पेड़ अगर ऐसा कर सकता तो कह सकता है, हाँ, मैं खुश हूँ, पूरे साल यहाँ खड़ा हूँ। मैं हवा और बर्फबारी का बहुत आनंद ले रहा हूँ, आदि। इसका आनंद पेड़ द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन इंसान के लिए यह आनंद का बहुत निम्न स्तर है। जीवों के विभिन्न प्रकार और ग्रेड हैं, और खुशी के बारे में उनकी धारणाएं भी विभिन्न प्रकार और ग्रेड की हैं। हालांकि एक जानवर देख सकता है कि दूसरे जानवर का वध किया जा रहा है, वह सीधे घास चबाता रहेगा, क्योंकि उसे यह समझने का कोई ज्ञान नहीं है कि अगला जानवर उसका हो सकता है। वह सोच रहा है कि वह खुश है, लेकिन अगले ही पल उसका वध हो सकता है। इस तरह खुशी के अलग अलग स्तर होते हैं। फिर भी उन सभी में सबसे अधिक खुशी क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस आनंदमय अवस्था, समाधि में व्यक्ति असीम पारलौकिक सुख में स्थित होता है, जिसे पारलौकिक इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। इस प्रकार स्थापित होकर कोई भी सत्य से कभी नहीं हटता। गीता 6.21। बुद्धि का अर्थ है बुद्धिमत्ता। यदि व्यक्ति आनंद लेना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना होगा। जानवरों में वास्तव में विकसित बुद्धि नहीं होती है और इसलिए वे मनुष्य की तरह जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के हाथ, नाक, आंखें, अन्य इंद्रियां और सभी शारीरिक अंग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे आनंद नहीं ले सकता। क्यों नहीं? आनंद लेने वाली ऊर्जा, आध्यात्मिक चिंगारी, चली गई है और इसलिए शरीर में कोई शक्ति नहीं है। यदि कोई इस मामले को थोड़ी बुद्धि से देखता है तो वे समझ सकता है कि यह शरीर नहीं था जो बिल्कुल भी आनंद ले रहा था, बल्कि वह छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी थी जो भीतर थी। यद्यपि कोई यह सोच सकता है कि वह शारीरिक इंद्रियों द्वारा आनंद ले रहा है, वास्तविक आनंद वह आध्यात्मिक चिंगारी है। उस चिंगारी में हमेशा आनंद की क्षमता होती है, लेकिन भौतिक तंबू से ढकी होने के कारण यह हमेशा प्रकट नहीं होती है। हालांकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इस आध्यात्मिक चिंगारी की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना संभव नहीं है। अगर किसी पुरुष को किसी खूबसूरत महिला का शव दिया जाए तो क्या वह इसे स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक चिंगारी शरीर से बाहर निकल गई है। यह न केवल शरीर के भीतर आनंद ले रहा था, बल्कि यह शरीर को बनाए भी रख रहा था। जब वह चिंगारी निकल जाती है तो शरीर खराब हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा आनंद ले रही है तो उसके पास इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद कैसे ले सकती है? वेद पुष्टि करते हैं कि आत्मा, यद्यपि आकार में परमाणु है, वास्तविक आनंद लेने वाली एजेंट है। आत्मा को मापना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिना माप के है। हो सकता है कि कोई वस्तु हमें एक बिंदु से बड़ी न लगे और उसकी कोई लंबाई या चौड़ाई न हो, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। इसी प्रकार आत्मा के भी अपने आयाम हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। जब हम कोई सूट या ड्रेस खरीदते हैं तो वह शरीर पर फिट होने के हिसाब से बनाया जाता है। आध्यात्मिक चिंगारी का आकार अवश्य होना चाहिए, अन्यथा भौतिक शरीर इसे समायोजित करने के लिए कैसे विकसित हुआ है? निष्कर्ष यह है कि आध्यात्मिक चिंगारी अवैयक्तिक नहीं है, यह एक वास्तविक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक व्यक्ति है और आध्यात्मिक चिंगारी उसका एक खंडित हिस्सा होने के कारण भी एक व्यक्ति है। यदि पिता के पास व्यक्तित्व और वैयक्तिकता है तो पुत्र के पास भी है, और यदि बेटे के पास है तो हम कर सकते हैं निष्कर्ष निकालें कि पिता के पास वे हैं।
तो हम ईश्वर के पुत्र होने के नाते अपने व्यक्तित्व और वैयक्तिकता पर जोर कैसे दे सकते हैं और साथ ही अपने पिता सर्वोच्च प्रभु के सामने उन्हें नकार कैसे सकते हैं? अतीन्द्रियाम का अर्थ है कि वास्तविक खुशी की सराहना करने से पहले हमें इन भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। रमन्ते योगिनो नान्ते सत्यानंद चिद आत्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा रखते हैं वे भी अपने भीतर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके आनंद का स्वाद ले रहे हैं। यदि कोई आनंद नहीं है तो इंद्रियों को वश में करने के लिए इतनी परेशानी उठाने का क्या मतलब है? योगी जन इतनी परेशानी उठा रहे हैं तो उन्हें कौन सा सुख मिल रहा है? वह आनंद अनंत है। यह कैसा है? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर शाश्वत है, इसलिए उनके प्रेम पूर्ण आदान प्रदान शाश्वत है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वे इस भौतिक शरीर के चंचल कामुक आनंद से दूर रहेगा और आध्यात्मिक जीवन में अपना आनंद निर्धारित करेगा। भगवान के साथ आध्यात्मिक जीवन में उनकी भागीदारी को रासलीला कहा जाता है। हमने अक्सर वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ कृष्ण की रासलीला के बारे में सुना है। यह इन भौतिक निकायों के बीच होने वाले सामान्य आदान प्रदान की तरह नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शरीरों के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान है। इसे समझने के लिए व्यक्ति को कुछ हद तक बुद्धिमान होना होगा, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति जो यह नहीं समझ सकता कि वास्तविक खुशी क्या है, इस भौतिक संसार में खुशी की तलाश करता है। भारत में एक ऐसे आदमी की कहानी है जो नहीं जानता था कि गन्ना क्या होता है और उसे बताया गया था कि यह चबाने में बहुत मीठा होता है। ओह, यह कैसा दिखता है? उसने पूछा। यह बिल्कुल बांस की छड़ी जैसा दिखता है, किसी ने कहा। वह मूर्ख व्यक्ति सभी प्रकार की बांस की छड़ियां चबाने लगा। वह गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे शुरू कर सकता है? इसी प्रकार हम सुख और खुशी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस भौतिक शरीर को चबाकर उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए न तो कोई खुशी है और न ही कोई आनंद। कुछ समय के लिए आनंद की थोड़ी सी अनुभूति हो सकती है, लेकिन वे वास्तविक आनंद नहीं है, क्योंकि वे अस्थायी है। यह बिजली के एक शो की तरह है जिसे हम आकाश में चमकते हुए देख सकते हैं, जो क्षण भर के लिए बिजली की तरह प्रतीत हो सकती है, लेकिन असली बिजली उससे परे है। चूंकि व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता कि खुशी क्या है, वे वास्तविक खुशी से भटक जाता है। स्वयं को वास्तविक सुख में स्थापित करने की प्रक्रिया ही कृष्ण चेतना की प्रक्रिया है। कृष्ण चेतना द्वारा हम धीरे धीरे अपनी वास्तविक बुद्धि विकसित कर सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति करते हुए स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक सुख का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक सुख का आनंद लेना शुरू करते हैं, हम उसी अनुपात में भौतिक सुख का त्याग कर देते हैं। जैसे जैसे हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से इस झूठी खुशी से अलग हो जाते हैं। यदि किसी तरह किसी को कृष्ण चेतना के उस स्तर तक बढ़ावा दिया जाता है, तो परिणाम क्या होता है? इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थित होने पर व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी कभी विचलित नहीं होता है। गीता 6.22। जब कोई उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो अन्य उपलब्धियां महत्वहीन लगने लगती हैं। इस भौतिक संसार में हम बहुत सी चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, धन, महिला, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान आदि, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण चेतना में स्थित होते हैं हम सोचते हैं, ओह, इससे बेहतर कोई उपलब्धि नहीं है। कृष्ण चेतना इतनी शक्तिशाली है कि थोड़ा सा स्वाद किसी को भी बड़े से बड़े खतरे से बचा सकता है। जैसे ही कोई कृष्ण चेतना का स्वाद लेना शुरू करता है, उसे अन्य तथाकथित आनंद और उपलब्धियां सपाट और बेस्वाद नजर आने लगती हैं। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है, तो सबसे बड़ा खतरा उसे परेशान नहीं कर सकता। जीवन में बहुत सारे खतरे हैं क्योंकि भौतिक संसार खतरे का स्थान है। हम इस ओर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और चूंकि हम मूर्ख हैं इसलिए हम इन खतरों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में कई खतरनाक क्षण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद को कृष्ण चेतना में प्रशिक्षित कर रहे हैं और भगवान के पास वापस घर जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। तब हमारा रवैया यह होगा, खतरे आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए उन्हें होने दें। जब तक कोई व्यक्ति भौतिकवादी मंच पर है और स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहा है जो नाशवान तत्वों से बना है, तब तक इस प्रकार का समायोजन करना बहुत कठिन है। लेकिन जितना अधिक कोई कृष्ण चेतना में आगे बढ़ता है, उतना अधिक वह शारीरिक पदनामों और इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भौतिक संसार की तुलना एक विशाल महासागर से की गई है।
इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अंतरिक्ष में लाखों और अरबों ग्रह तैर रहे हैं, और हम बस कल्पना कर सकते हैं कि कितने अटलांटिक और प्रशांत महासागर हैं। वास्तव में संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की तुलना दुख के एक महान महासागर, जन्म और मृत्यु के महासागर से की जाती है। अज्ञान के इस महान महासागर को पार करने के लिए एक मजबूत नाव की आवश्यकता है, और वह मजबूत नाव कृष्ण के चरण कमल है। हमें तुरंत उस नाव पर सवार हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि कृष्ण के पैर बहुत छोटे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड है बस उसके पैर पर आराम कर रहा हूँ। जो कोई उनके चरणों की शरण लेता है, उसके लिए यह कहा जाता है कि भौतिक ब्रह्मांड बछड़े के खुर की छाप में पाए जाने वाले पानी के पोखर से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इतने छोटे पोखर को पार करने में निश्चय ही कोई कठिनाई नहीं होती। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। गीता 6.23। हम अनियंत्रित इंद्रियों के कारण इस भौतिक संसार में उलझे हुए हैं। योग प्रक्रिया इन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए है। यदि हम किसी तरह इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें, तो हम वास्तविक आध्यात्मिक सुख की ओर रुख कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। व्यक्ति को अटल संकल्प और विश्वास के साथ योग के अभ्यास में संलग्न होना चाहिए और पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बिना किसी अपवाद के मानसिक चिंतन से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार सभी तरफ से सभी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना चाहिए। धीरे धीरे, कदम दर कदम, पूर्ण विश्वास के साथ व्यक्ति को पूर्ण विश्वास से बनी बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही केंद्रित करना चाहिए और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहां भी मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण भटकता है, उसे निश्चित रूप से वापस ले जाना चाहिए और उसे स्वयं के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। गीता 24 जून 26। मन हमेशा अशांत रहता है। यह कभी इस ओर तो कभी उस ओर जा रहा है। योग अभ्यास द्वारा हम वस्तुतः मन को कृष्ण चेतना की ओर खींचते हैं। मन कृष्ण भावनामृत से भटककर कई बाहरी वस्तुओं की ओर चला जाता है, क्योंकि अनादिकाल से जीवन दर जीवन यही हमारा अभ्यास रहा है। इसके कारण शुरुआत में जब कोई अपने मन को कृष्ण चेतना में स्थिर करने का प्रयास करता है तो बड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इन सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन उत्तेजित है और कृष्ण पर स्थिर नहीं है, इसलिए वह एक विचार से दूसरे विचार पर जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम काम में लगे होते हैं तो 10, 20, 30 या 40 साल पहले हुई घटनाओं की यादें अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के हमारे दिमाग में आ सकती हैं। ये विचार हमारे अवचेतन से आते हैं, और क्योंकि ये हमेशा उठते रहते हैं, मन हमेशा उत्तेजित रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब को हिलाते हैं तो नीचे की सारी मिट्टी सतह पर आ जाती है। इसी तरह जब मन उत्तेजित होता है तो अवचेतन मन से बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं जो वर्षों से वहां संग्रहित होते हैं। यदि हम तालाब को नहीं छेड़ेंगे तो कीचड़ तली में बैठ जाएगा। यह योग प्रक्रिया मन को शांत करने और इन सभी विचारों को शांत करने का साधन है। इसी कारण से मन को उत्तेजित होने से बचाने के लिए बहुत सारे नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। यदि हम नियम कायदों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे मन वश में आ जाएगा। बहुत सारे क्या न करें और बहुत सारे करें हैं, और यदि कोई मन को प्रशिक्षित करने के बारे में गंभीर है तो उसे उनका पालन करना होगा। यदि वह मनमाने ढंग से कार्य करता है तो मन के नियंत्रित होने की क्या संभावना है? जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित हो जाएगा जहां वह कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सोचेगा, तो उसे शांति मिलेगी और वह बहुत शांत हो जाएगा। जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर है, वह वास्तव में पारलौकिक सुख की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है, उसे सर्वोच्च के साथ अपनी गुणात्मक पहचान का एहसास होता है, और इस प्रकार वह पिछले कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। गीता 6.27। मन हमेशा खुशी के लिए वस्तुएं गढ़ता रहता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, इससे मुझे खुशी होगी या इससे मुझे खुशी होगी। खुशी यहाँ है, खुशी वहाँ है। इस प्रकार मन हमें कहीं भी और हर जगह ले जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम बेलगाम घोड़े के पीछे रथ पर सवार हैं। हम कहाँ जा रहे हैं इस पर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम केवल डरे हुए बैठे रह सकते हैं और असहाय होकर देख सकते हैं। जैसे ही मन कृष्ण चेतना की प्रक्रिया में संलग्न होता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करके, तो धीरे धीरे मन के जंगली घोड़े आ जाएंगे हमारे नियंत्रण में।
अस्थायी भौतिक संसार में खुशी की व्यर्थ खोज में बेचैन और अशांत मन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर खींचने से रोकने के लिए हमें अपने जीवन के हर क्षण कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार निरंतर योग अभ्यास में लगे रहने वाला आत्मनियंत्रित योगी सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में पूर्ण सुख के उच्चतम चरण को प्राप्त करता है। गीता 6.28। कृष्ण उस व्यक्ति के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं जो उनके प्रति समर्पित है। जब कोई मुसीबत में होता है तो उसका संरक्षक उसे बचाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण प्रत्येक जीव के सच्चे मित्र हैं और हमें उनके साथ अपनी मित्रता को पुनर्जीवित करना होगा। इस मित्रता को पुनर्जीवित करने की विधि कृष्ण चेतना की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से सांसारिक भावों की लालसा आ जाएगी रुकना। यह उत्कट लालसा हमें कृष्ण से विमुख रखती है। कृष्ण हमारे भीतर हैं और हमारे उनकी ओर मुड़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भौतिक इच्छा के वृक्ष के फल खाने में बहुत व्यस्त हैं। इन फलों का आनंद लेने की यह भावुक मजबूरी रोकनी चाहिए और हमें खुद को ब्रह्मशुद्ध आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान में स्थापित करना चाहिए। लाइब्रेरी कृष्ण के रास्ते पर दो कृष्ण का जाप करने और उन्हें जानने का तरीका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह पारलौकिक ध्वनि कंपन है। इससे हमें मन के दर्पण पर जमी धूल साफ करने में मदद मिलेगी। वर्तमान समय में हमने मन के दर्पण पर इतनी अधिक भौतिक धूल जमा कर ली है, जैसे सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क शहर पर भारी यातायात के कारण हर चीज पर धूल और कालिख जमी हुई है। भौतिक गतिविधियों में हमारे हेर फेर के कारण हमारे दिमाग के स्पष्ट दर्पण पर बहुत अधिक धूल जमा हो गई है और परिणाम स्वरूप हम चीजों को परिप्रेक्ष्य में देखने में असमर्थ हैं। पारलौकिक ध्वनि हरे कृष्ण मंत्र का यह कंपन इस धूल को साफ कर देगा और हमें अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम करेगा। जैसे ही हमें यह समझ में आ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्षण चेतना है, हम खुद को वास्तविक खुशी में स्थापित करने में सक्षम होंगे। जैसे ही हरे कृष्ण जबकि इस प्रक्रिया से हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारे सभी भौतिक दुख दूर हो जाएंगे। एक आग है जो इस भौतिक संसार में हमेशा धधकती रहती है और हर कोई इसे बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भौतिक प्रकृति के दुखों की इस आग को बुझाने की कोई संभावना नहीं है जब तक कि हम अपनी शुद्ध चेतना में अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं होते हैं। इस भौतिक संसार में भगवान कृष्ण के अवतरण या प्रकट होने का एक उद्देश्य धर्म की स्थापना करके सभी जीवित संस्थाओं के लिए भौतिक अस्तित्व की आग को बुझाना है। जब भी और जहां भी धार्मिक अभ्यास में गिरावट आती है, हे भरत के वंशज, और अधर्म का प्रमुख उदय होता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। पवित्र लोगों का उद्धार करने और दुष्टों का नाश करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं स्वयं सहस्राब्दी के बाद प्रकट होता हूँ। गीता 4.7 से 8। इस श्लोक में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी में विभिन्न तरीकों से अनुवाद किया गया है। कभी कभी इसका अनुवाद विश्वास के रूप में किया जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार धर्म एक प्रकार का विश्वास नहीं है। आस्था बदल सकती है, लेकिन धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को बदला नहीं जा सकता। यदि इसे बदल दिया जाता है, यदि उदाहरण के लिए पानी ठोस हो जाता है, तो यह वास्तव में अपनी संवैधानिक स्थिति में नहीं रह जाता है। यह एक निश्चित योग्यता शर्त के तहत विद्यमान है। हमारा धर्म या संवैधानिक स्थिति यह है कि हम सर्वोच्च का अभिन्न अंग हैं और यही स्थिति होने पर हमें अपनी चेतना को सर्वोच्च के अधीन करना होगा। भौतिक संपर्क के कारण सर्वोच्च संपूर्ण की दिव्य सेवा की इस स्थिति का दुरुपयोग किया जा रहा है। सेवा हमारी संवैधानिक स्थिति में निहित है। हर कोई नौकर है और कोई मालिक नहीं है। हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का मुख्य कार्यकारी हो सकता है, फिर भी वह राज्य की सेवा कर रहा है और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो राज्य उसे हटा देता है। अपने आप से यह सोचना, मैं जो कुछ भी सर्वेक्षण करता हूँ उसका स्वामी हूँ, माया भ्रम कहलाता है। इस प्रकार भौतिक चेतना में हमारी सेवा का विभिन्न पदनामों के तहत तो दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन पदनामों से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात जब मन के दर्पण से धूल साफ हो जाएगी, तब हम स्वयं को कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति में देख पाएंगे। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक जगत में उसकी सेवा और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवा एक ही है। हम यह सोचकर काम सकते हैं, ओह क्या मुक्ति के बाद भी मैं नौकर ही रहूंगा?
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अनुभव है कि भौतिक संसार में सेवक बनना बहुत आनंददायक नहीं है, लेकिन पारलौकिक सेवा ऐसी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में नौकर और मालिक के बीच कोई अंतर नहीं है। यहाँ बेशक भेद है, लेकिन पूर्ण दुनिया में सब कुछ एक है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के रथ चालक के रूप में सेवा का पद संभाला है। अपनी संवैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, लेकिन व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवा के सेवक बन जाते हैं। तो हमें होना चाहिए भौतिकवादी विचारों को आध्यात्मिक क्षेत्र में न ले जाने के प्रति सावधान रहें। हमने जो कुछ भी भौतिक रूप से अनुभव किया है वे आध्यात्मिक जीवन में चीजों का एक विकृत प्रतिबिंब है। जब पदार्थ के प्रदूषण के कारण हमारी संवैधानिक स्थिति या धर्म खराब हो जाता है, तो भगवान स्वयं हम अवतार के रूप में आते हैं या अपने कुछ गोपनीय सेवकों को भेजते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहा और इसलिए वे सर्वोच्च के प्रतिनिधि हैं। इसी तरह मोहम्मद ने खुद को सर्वोच्च भगवान के सेवक के रूप में पहचाना। इस प्रकार जब भी हमारी संवैधानिक स्थिति में कोई विसंगति होती है, तो भगवान या तो स्वयं हम आते हैं या अपने प्रतिनिधि को हमें जीवित इकाई की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए भेजते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि धर्म एक बनाई गई आस्था है। उचित अर्थ में धर्म को जीव से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। जीव के लिए यह वही है जो चीनी के लिए मिठास है, या नमक के लिए खारापन है, या पत्थर के लिए ठोसता है। इसे किसी भी हालत में काटा नहीं जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है, और हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव में स्वयं या दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण की सेवा कैसे करें, भौतिकवादी सेवा से खुद को कैसे अलग करें, कृष्ण चेतना कैसे प्राप्त करें और भौतिक पदनामों से मुक्त कैसे हों, यह सब भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा एक विज्ञान के रूप में सिखाया गया है। ऊपर उद्धृत श्लोक में साधु शब्द परित्राणाय साधु नाम से शुरू होता है। एक पवित्र व्यक्ति या साधु व्यक्ति को संदर्भित करता है। एक साधु व्यक्ति सहिष्णु होता है, सभी के प्रति बहुत दयालु होता है, सभी जीवों का मित्र होता है, किसी का दुश्मन नहीं होता है और हमेशा शांतिपूर्ण रहता है। एक पवित्र व्यक्ति के लिए 26 बुनियादी योग्यताएं हैं, और भगवत गीता में हम पाते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं निम्नलिखित निर्णय देते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सबसे घृणित कार्य भी करता है, अगर वह भक्ति सेवा में लगा हुआ है, तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने दृढ़ संकल्प में ठीक से स्थित है। गीता 9.30 सांसारिक मंच पर जो एक व्यक्ति के लिए नैतिकता है वे दूसरे के लिए अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वे दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू धारणा के अनुसार शराब पीना अनैतिक है, जबकि पश्चिमी दुनिया में शराब पीना अनैतिक नहीं बल्कि एक आम बात है। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर होती है। हालांकि सभी समाजों में नैतिकता और अनैतिकता की भावना होती है। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि भले ही कोई अनैतिक कार्यों में लिप्त हो, लेकिन साथ ही पूरी तरह से कृष्ण चेतना में हो, उसे साधु या संत माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यद्यपि किसी व्यक्ति में उसके पिछले जुड़ाव के कारण कुछ अनैतिक आदतें हो सकती हैं, यदि वह पूरी तरह से कृष्ण चेतना में लगा हुआ है, तो इन आदतों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। जो भी हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। जैसे जैसे कोई कृष्ण चेतना को क्रियान्वित करने में आगे बढ़ता है, उसकी बुरी आदतें कम हो जाती हैं और वह संत पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इस संबंध में एक चोर की कहानी है जो एक पवित्र शहर की तीर्थयात्रा पर गया था, और रास्ते में वे और अन्य तीर्थयात्री एक सराय में रात भर आराम करने के लिए रुके। चोरी की लत लगने के कारण चोर अन्य तीर्थयात्रियों का सामान चुराने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसने सोचा, मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए यह उचित नहीं लगता कि मैं यह सामान चुराऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर भी अपनी आदत के कारण वह अपना हाथ सामान से नहीं हटा सका। इसलिए उसने एक व्यक्ति का बैग उठाकर दूसरी जगह रख दिया, और फिर दूसरे व्यक्ति का बैग उठाकर कहीं और रख दिया। उसने पूरी रात अलग अलग जगहों पर अलग अलग थैलियां रखकर बिताई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे परेशान कर रही थी कि वे उनमें से कुछ भी नहीं ले सका। सुबह जब अन्य तीर्थयात्री जागे तो उन्होंने अपने बैग इधर उधर तलाशे, लेकिन नहीं मिले। वहां एक बड़ी कतार थी, और अंततः एक एक करके उन्होंने विभिन्न स्थानों पर बैग ढूंढना शुरू कर दिया। जब वे सब मिल गए तो चोर ने समझाया, सज्जनों, मैं पेशे से एक चोर हूँ। मुझे रात में चोरी करने की आदत होने के कारण मैं आपके बैग से कुछ चुराना चाहता था।
लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि मैं इस पवित्र स्थान पर जा रहा हूँ इसलिए चोरी करना संभव नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मैंने सामान को फिर से व्यवस्थित कर दिया हो, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें। यह बुरी आदत का लक्षण है। वह अब चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन आदत होने के कारण कभी कभी चोरी कर लेता है। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनी अनैतिक आदतों से दूर रहने और कृष्ण चेतना में प्रगति करने का निर्णय लिया है, उसे साधु माना जाना चाहिए, भले ही वह पिछली आदत से या संयोग से अपनी गलती के लिए झुक जाए। अगले श्लोक में हम पाते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं, वह शीघ्र ही धर्मी बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, साहस पूर्वक यह कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। गीता 9:31। चूंकि व्यक्ति ने स्वयं को कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित कर दिया है, यहाँ श्री कृष्ण द्वारा यह घोषणा की गई है कि बहुत ही कम समय में वे संत बन जाएगा। कोई बिजली के पंखे का प्लग निकाल सकता है और पंखा अभी भी चल सकता है, भले ही रुपए काट दिया गया हो, लेकिन यह समझा जाता है कि पंखा जल्द ही बंद हो जाएगा। एक बार जब हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेते हैं, तो हम अपनी कर्म गतिविधियों के लिए स्विच बंद कर देते हैं, और यद्यपि ये गतिविधियां अभी भी घूम सकती हैं, यह समझा जाना चाहिए कि वे जल्दी ही कम हो जाएंगी। यह एक तथ्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत को अपनाता है उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी अच्छी योग्यताएं अपने आप आ जाएंगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिसने कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लिया है, उसने एक साथ सभी अच्छे गुण प्राप्त कर लिए हैं। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति ईश्वरीय चेतना से रहित है और फिर भी उसमें कई अच्छे गुण हैं, तो उसके अच्छे गुणों को बेकार माना जाएगा, क्योंकि उसे किसी भी तरह से वह काम करने से रोका नहीं जाएगा जो अवांछनीय है। यदि कोई कृष्ण चेतना से रहित है, तो वे निश्चित रूप से इस भौतिक संसार में शरारत करेगा। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। गीता 4:9। जिस मिशन के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं, उसे यहाँ आगे समझाया गया है। जब वह किसी मिशन के साथ आते हैं तो कुछ गतिविधियां होती हैं। निस्संदेह कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो यह नहीं मानते कि ईश्वर अवतार के रूप में आता है। वे कहते हैं, भगवान को इस सड़ी गली दुनिया में क्यों आना चाहिए? लेकिन भगवत गीता से हम अन्यथा समझते हैं। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं, और भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे एक मिशन के साथ अवतार के रूप में आए हैं, और उनके मिशन के साथ कुछ गतिविधियां भी हैं। उदाहरण के लिए, हम देख सकते हैं कि कृष्ण अर्जुन के रथ चालक के रूप में सक्रिय हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कई गतिविधियों में संलग्न हैं। जैसे जब युद्ध होता है तो एक व्यक्ति या राष्ट्र दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र का पक्ष ले सकता है और पक्षपात कर सकता है। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण कुछ पक्षपात दिखाते हैं और अर्जुन का पक्ष लेते हैं। वास्तव में कृष्ण किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है, लेकिन बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे पक्षपाती हैं। हालांकि इस पक्षपात को सामान्य अर्थ में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक में कृष्ण यह भी बताते हैं कि भौतिक जगत में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है पारलौकिक। उनकी गतिविधियां किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। आज भी भारत में अगस्त के अंत में लोग संप्रदाय की परवाह किए बिना कृष्ण का जन्मदिन मनाने के आदी हैं, जैसे पश्चिमी दुनिया में ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर मनाया जाता है। कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी कहा जाता है, और इस श्लोक में कृष्ण ने मेरे जन्म के संदर्भ में जन्म शब्द का उपयोग किया है। क्योंकि जन्म है तो कुछ गतिविधियां भी हैं। कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य हैं, जिसका अर्थ है कि वे सामान्य जन्मों और गतिविधियों की तरह नहीं हैं। कोई पूछ सकता है कि ऐसा कैसे है कि उनकी गतिविधियां दिव्य हैं? उनका जन्म हुआ है, उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध में भाग लिया, उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी और एक परिवार है, क्या दिव्य माना जा सकता है? कृष्ण कहते हैं, एवं यो वेति तत्वत्। दैश हमें उनके जन्म और गतिविधियों के बारे में सच में जानना चाहिए। जब कोई कृष्ण के जन्म और गतिविधियों के बारे में सच्चाई से जानता है, तो परिणाम यह होता है, त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नयति माम इति। सो अर्जुन जब वे इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, लेकिन वे सीधे कृष्ण के पास चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह मुक्त आत्मा बन जाता है। वह शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया में जाता है और आनंद, ज्ञान और शाश्वतता से भरा अपना संवैधानिक पद प्राप्त करता है।
यह सब केवल कृष्ण के जन्म और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानकर प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। जीवों का जीवन जीवों के कार्य के अनुसार उनके एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती वेशभूषा आत्मा के स्थानांतरण के कारण ही चल रहा है। वर्तमान समय में हम सोच सकते हैं कि यह भौतिक शरीर हमारा वास्तविक शरीर है, लेकिन यह एक पोशाक की तरह है। वास्तव में हमारे पास एक वास्तविक शरीर, एक आध्यात्मिक शरीर है। यह भौतिक शरीर जीव के वास्तविक आध्यात्मिक शरीर की तुलना में सतही है। जब यह भौतिक शरीर पुराना और जीर्ण शीर्ण हो जाता है, या जब यह किसी दुर्घटना से बेकार हो जाता है, तो हम इसे एक तरफ रख देते हैं, जैसे कि हम एक गंदे या बर्बाद सूट को एक तरफ रख सकते हैं और दूसरा भौतिक शरीर ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। गीता 2.22 शुरुआत में शरीर का आकार मटर के दाने के बराबर होता है। फिर वह बड़ा होकर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, एक जवान लड़का, एक युवा, एक बड़ा आदमी और एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, और अंत में जब वह बेकार हो जाता है तो जीव दूसरे शरीर में बदल जाता है। इसलिए शरीर हमेशा बदलता रहता है और मृत्यु केवल वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन है। जैसे देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में लड़कपन से जवानी और बुढ़ापे तक गुजरती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। एक शांत व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से हतप्रभ नहीं होता। गीता 2.13 यद्यपि शरीर बदल रहा है, शरीर के भीतर का निवासी वही रहता है। हालांकि लड़का बड़ा होकर पुरुषत्व प्राप्त कर लेता है, लेकिन शरीर के भीतर जीवित इकाई नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि बचपन में जो मैं था वह चला गया है। चिकित्सा विज्ञान इस बात से सहमत है कि प्रत्येक क्षण भौतिक शरीर बदल रहा है। जिस प्रकार जीव इससे भ्रमित नहीं होते, उसी प्रकार एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी तब भ्रमित नहीं होता जब मृत्यु के समय शरीर में अंतिम परिवर्तन होता है। परंतु जो मनुष्य बातों को ज्यों का त्यों समझ नहीं पाता, त्यों त्यों शौ करता है। भौतिक स्थिति में हम हर समय बस शरीर बदलते रहते हैं, यही हमारी बीमारी है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मानव शरीर में बदल जाते हैं। हम अपनी गतिविधियों के आधार पर पशु शरीर या देवता शरीर में बदल सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवन की 84 लाख प्रजातियां हैं। हम मृत्यु के समय उनमें से किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण वादा करते हैं कि जो उनके जन्म और गतिविधियों को सच में जानता है, वे आवागमन के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। कोई कृष्ण के जन्म और गतिविधियों को सही मायने में कैसे समझ सकता है? इसे भगवद गीता के 18वें अध्याय में समझाया गया है। कोई मुझे उस रूप में समझ सकता है जैसा मैं हूँ, भगवान के रूप में, केवल भक्तिमय सेवा द्वारा। और जब कोई ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्ण चेतना में होता है, तो वे भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। भगई 18.55 यहाँ फिर से शब्द तत्वतः, वास्तव में का प्रयोग किया गया है। भक्त बनकर ही कोई कृष्ण के विज्ञान को सही मायने में समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयास नहीं करता, वे नहीं समझ सकता। चौथे अध्याय की शुरुआत में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता 4.3, कि वे उसे योग के इस प्राचीन विज्ञान को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मेरा भक्त और मेरा मित्र है। जो व्यक्ति केवल भगवद गीता का अकादमिक अध्ययन करता है, उसके लिए कृष्ण का विज्ञान एक रहस्य बना हुआ है। भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है जिसे कोई किताबों की दुकान से खरीद सकता है और केवल विद्वता से समझ सकता है। अर्जुन न तो महान विद्वान था, न वेदांती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी। वे एक पारिवारिक और सैन्य व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का प्राप्तकर्ता और शिष्य उत्तराधिकार में प्रथम प्राधिकारी के रूप में चुना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवद गीता जैसी है और कृष्ण जैसे हैं, उन्हें वैसा ही समझने की यही योग्यता है। व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनना होगा। और यह कृष्ण भावनामृत क्या है? वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के माध्यम से मन के दर्पण से धूल को साफ करने की प्रक्रिया है। इस मंत्र का जाप करके और भगवद गीता सुनकर हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां कृष्ण सदैव हमारे हृदय में विद्यमान है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में विराजमान है। व्यक्तिगत आत्मा, जीव, पेड़ का फल खा रहा है और परमात्मा देख रहा है।
जैसे ही व्यक्तिगत आत्मा भक्ति सेवा की प्रक्रिया शुरू करती है और धीरे धीरे अपनी कृष्ण चेतना विकसित करना शुरू कर देती है, उसके भीतर बैठा परमात्मा उसे मन के दर्पण से सभी अशुद्धियों को दूर करने में मदद करना शुरू कर देता है। कृष्ण सभी संत व्यक्तियों के मित्र हैं और कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास एक संत प्रयास है। श्रवणम कीर्तनम जप और श्रवण से व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह कृष्ण को समझ सकता है। और कृष्ण को समझने पर कोई व्यक्ति मृत्यु के क्षण में तुरंत आध्यात्मिक दुनिया में उनके निवास स्थान पर जा सकता है। इस आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया है, मेरा वेग परमधाम न तो सूर्य या चंद्रमा से प्रकाशित होता है, न आग या बिजली से। जो लोग इस तक पहुंचते हैं वे इस भौतिक संसार में कभी नहीं लौटते। गीता 15.6। यह भौतिक संसार सदैव अंधकारमय है, इसलिए हमें सूर्य, चंद्रमा और बिजली की आवश्यकता है। वेद हमें आदेश देते हैं कि हम इस अंधकार में न रहें बल्कि स्वयं को प्रकाश की दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित करें। अंधकार शब्द का दोहरा अर्थ है, इसका अर्थ न केवल प्रकाश रहित है बल्कि इसका अर्थ अज्ञान भी है। परमेश्वर के पास अनेक गुण शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि वह इस भौतिक संसार में गतिविधियां करने के लिए आता है। वेदों में कहा गया है कि परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, हे पृथा के पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है। न ही मुझे किसी चीज की कमी है, न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। गीता 3.22। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण को इस भौतिक संसार में अवतरित होने और इतनी सारी गतिविधियों में संलग्न होने की आवश्यकता है। कोई भी कृष्ण के बराबर या उनसे बड़ा नहीं है और उनके पास स्वाभाविक रूप से सारा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है या उन्हें कभी भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है या ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। वह हर समय और हर परिस्थिति में ज्ञान से परिपूर्ण है। हो सकता है कि वह अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवत गीता नहीं सिखाई थी। जो यह समझ सकता है कि यह कृष्ण की स्थिति है, उसे इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस नहीं लौटना पड़ेगा। माया के वशीभूत होकर हम अपना जीवन इस भौतिक वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में बिता देते हैं, लेकिन यह मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन कृष्ण के विज्ञान को समझने के लिए है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं ये हैं, खाने की, संभोग करने की, सोने की, अपनी रक्षा करने की और इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने की समस्या। ये इंसानों और जानवरों दोनों में आम हैं। जानवर इन समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हैं, और अगर हम भी केवल इन्हें सुलझाने में लगे हैं तो हम जानवरों से कैसे अलग हैं? हालांकि मनुष्य के पास एक विशेष योग्यता है जिससे वह दिव्य कृष्ण चेतना विकसित कर सकता है, लेकिन यदि वह इसका लाभ नहीं उठाता है तो वह पशु श्रेणी में है। आधुनिक सभ्यता का दोष यह है कि यह अस्तित्व की इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक जोर देती है। आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं को जन्म और मृत्यु के इस जाल से बाहर निकालें। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम मानव जीवन के विशेष अवसर को न चूकें। श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता का उपदेश देने और हमें ईश्वर के प्रति सचेत होने में मदद करने के लिए आते हैं। वास्तव में यह भौतिक सृष्टि हमें इस खेती के लिए उपयोग करने के लिए दी गई है, लेकिन यदि यह अवसर और मानव जीवन का यह उपहार प्राप्त करने के बाद हम इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए नहीं करते हैं तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। साधना की प्रक्रिया बहुत सरल है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और जप। सुनने के अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है और ध्यान से सुनने से आत्मज्ञान अवश्य मिलता है। कृष्ण निश्चित रूप से मदद करेंगे क्योंकि वे भीतर बैठे हैं। हमें केवल प्रयास करना है और थोड़ा समय निकालना है। हमें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। यह हमें अपने आप पता चल जाएगा, जैसे एक भूखे आदमी को पता चल जाता है कि वे भरपेट भोजन से तृप्त हो गया है। वास्तव में कृष्ण चेतना या आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है। कृष्ण ने इसे भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया था, और अगर हम भगवत गीता को अर्जुन की तरह समझते हैं तो हमें पूर्ण स्थिति में आने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपनी सांसारिक शैक्षणिक मानसिकता के अनुसार भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं तो हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, हरे कृष्ण का यह जप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिक संगति के कारण होने वाले सभी प्रदूषण मन के दर्पण से दूर हो जाते हैं। हमारी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए बाहरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि कृष्ण चेतना हमारे भीतर सुप्त है। वास्तव में यह स्वयं का गुण है। हमें केवल इस प्रक्रिया द्वारा इसका आह्वान करना है। कृष्ण भावनामृत एक शाश्वत तथ्य है। यह किसी संगठन द्वारा थोपा गया कोई सिद्धांत या मान्यताओं का समूह नहीं है। यह सभी जीवित प्राणियों के भीतर है, चाहे वे इंसान हो या जानवर। लगभग 500 साल पहले जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के जंगलों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने हरे कृष्ण का जाप किया और सभी जानवर, बाघ, हाथी और हिरण पवित्र नामों पर नृत्य करने में उनके साथ शामिल हो गए। निस्संदेह यह जप की शुद्धता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम जप में आगे बढ़ते हैं, शुद्धि आना निश्चित है। लाइब्रेरी कृष्ण के रास्ते पर 3 घंटे जगह और हमेशा कृष्ण को देखना हमारे व्यावहारिक जीवन में। कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि कृष्ण चेतना का आह्वान कैसे करें। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना बंद कर देना है या गतिविधि बंद कर देनी है, बल्कि गतिविधियों को कृष्ण भावनामृत में संचालित करना होगा। हर किसी के जीवन में एक व्यवसाय है, लेकिन वे किस चेतना के साथ इसमें प्रवेश करता है? हर कोई सोच रहा है, ओह, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक व्यवसाय करना होगा। समाज, सरकार या परिवार को संतुष्ट करना होगा, और कोई भी ऐसी चेतना से मुक्त नहीं है। किसी भी गतिविधि को अच्छी तरह से निष्पादित करने के लिए व्यक्ति को उचित चेतना में रहना होगा। जिसकी चेतना विक्षुब्ध है, जो पागल के समान है, वे कोई कर्तव्य नहीं निभा सकता। हमें अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए, लेकिन यह कार्य कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने काम करने की प्रक्रिया बदलनी है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हमें जो भी गतिविधि करनी है उसे निष्पादित करना चाहिए, लेकिन हमें काम, इच्छा से दूर नहीं जाना चाहिए। संस्कृत शब्द काम का उपयोग वासना, इच्छा या इंद्रिय संतुष्टि को इंगित करने के लिए किया जाता है। श्री कृष्ण निर्देश देते हैं कि हमें काम या अपनी वासना की संतुष्टि के लिए काम नहीं करना चाहिए। भगवद गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध न करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे भगवान की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए मनाने के लिए उससे बात की। भौतिक रूप से यह बहुत पवित्र लग सकता है कि वह राज्य के लिए अपना दावा छोड़ रहा है और अपने रिश्तेदारों को मारने से इनकार कर रहा है, लेकिन कृष्ण को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अर्जुन के निर्णय का सिद्धांत अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना था। किसी का व्यवसाय या पेशा बदलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अर्जुन का नहीं बदला था, लेकिन व्यक्ति को अपनी चेतना बदलनी होगी। हालांकि इस चेतना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान यह जानना है कि मैं कृष्ण का अभिन्न अंग हूँ, कृष्ण की श्रेष्ठ ऊर्जा। वही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान हमें सिखा सकता है कि मशीन की मरम्मत कैसे करें, लेकिन वास्तविक ज्ञान कृष्ण के साथ अभिन्न होने के रूप में हमारी स्थिति को जानना है। उसका अंश होने के नाते हमारा आनंद, जो आंशिक है, समग्र पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, मेरा हाथ तब आनंदित हो सकता है जब वह मेरे शरीर से जुड़ा होता है और उसकी सेवा करता है। दूसरे के शरीर की सेवा करने में उसे आनंद नहीं आता। क्योंकि हम कृष्ण का हिस्सा हैं, हमारा आनंद उनकी सेवा करने में है। मैं आपकी सेवा करके खुश नहीं रह सकता, हर कोई सोच रहा है। मैं केवल अपनी सेवा करके ही खुश रह सकता हूँ। परंतु स्वयं कौन है यह कोई नहीं जानते। वह स्वयं कृष्ण है। इस बद्ध संसार में जीव मेरे शाश्वत खंडित अंग हैं। वातानुकूलित जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। गीता 15.7। जीव या जीवित संस्थाएं अब भौतिक संपर्क के कारण संपूर्ण से अलग हो गए हैं। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर मौजूद अव्यक्त कृष्ण चेतना के माध्यम से खुद को फिर से जोड़ने का प्रयास करें। कृत्रिम रूप से हम कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जब हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर जीने का प्रयास करते हैं, तो हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई सोचता है कि वह कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वे कृष्ण की माया पर निर्भर हो जाता है। जैसे यदि कोई सोचता है कि वे सरकार और उसके नियमों से स्वतंत्र है, तो वे पुलिस बल पर निर्भर हो जाता है। हर कोई स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा है, और इसे माया, भ्रम कहा जाता है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या सार्वभौमिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि हम परतंत्र हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज इतने सारे लोग विश्व में शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस शांति सूत्र को कैसे क्रियान्वित किया जाए।
संयुक्त राष्ट्र इतने वर्षों से शांति के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध जारी है। इसके अलावा, हे अर्जुन, मैं सभी अस्तित्वों का उत्पादक बीज हूँ। ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है, गतिशील या अगतिशील, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। गीता 10.3। और इस प्रकार कृष्ण हर चीज के स्वामी, अंतिम लाभार्थी और हर चीज के परिणामों के प्राप्त करता है। हम स्वयं को अपने श्रम के फल का स्वामी मान सकते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण हमारे सभी कार्यों के फल के परम स्वामी हैं। एक कार्यालय में सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि व्यवसाय से जो भी लाभ होता है वे मालिक का होता है। जैसे ही बैंक में कोई टेलर सोचता है, ओह, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं मालिक हूँ, मुझे इसे अपने साथ घर ले जाने दो, उसकी परेशानी शुरू होती है। अगर हम सोचते हैं कि हमने जो भी धन इकट्ठा किया है उसका उपयोग हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं, तो हम काम वासना के कारण कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें यह समझ आ जाए कि हमारे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण का है, तो हम मुक्त हो गए। हमारे हाथ में वही पैसा हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, हम माया के प्रभाव में हैं। जो इस चेतना में स्थित है कि सब कुछ कृष्ण का है, वही वास्तविक विद्वान है। ब्रह्मांड के भीतर मौजूद हर चैतन्य या निर्जीव चीज भगवान द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व में है। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई हैं, और किसी को अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे किसकी हैं। ईशावास्य की यह चेतना सब कुछ कृष्ण का है को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि राष्ट्रीय और सार्वभौमिक रूप से। तभी शांति होगी। हम अक्सर परोपकारी और परोपकारी होते हैं, और हम अपने देशवासियों, अपने परिवारों और दुनिया के सभी लोगों के साथ दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा पर आधारित है। असली मित्र कृष्ण हैं, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या ग्रह को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनके लिए काम करेंगे। यदि हम अपने परिवार के कल्याण को ध्यान में रखते हैं तो हम सभी सदस्यों को कृष्ण के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हें नहीं पता कि असल समस्या क्या है। जैसा कि भागवत में कहा गया है, किसी को तब तक पिता, माता या शिक्षक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक वे अपने बच्चों को मृत्यु से, भौतिक प्रकृति की पकड़ से बचाने में सक्षम ना हो जाए। पिता को कृष्ण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और उसे दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि जिन मासूम बच्चों को उसे सौंपा गया है, उन्हें दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं गुजरना पड़ेगा। उसे अपने बच्चों को इस तरह प्रशिक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए कि उन्हें फिर जन्म और मृत्यु के दर्दनाक चक्र का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे खुद को विशेषज्ञ बनाना होगा। यदि वह कृष्ण चेतना में विशेषज्ञ बन जाता है तो वे न केवल अपने बच्चों की बल्कि अपने समाज और राष्ट्र की भी मदद कर सकता है। परंतु यदि वह स्वयं ही अज्ञान से बंधा हुआ है तो वे दूसरों को, जो उसी प्रकार बंधे हुए हैं, कैसे खोल सकता है? इससे पहले कि कोई दूसरों को स्वतंत्र कर सके, उसे स्वयं स्वतंत्र होना होगा। वास्तव में कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हर कोई भौतिक प्रकृति के वशीभूत है, लेकिन जो कृष्ण के प्रति समर्पित है उसे माया छू नहीं सकती। वह सभी मनुष्यों से स्वतंत्र है। यदि कोई स्वयं को सूर्य के प्रकाश में रखता है तो अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर कोई खुद को कृत्रिम रोशनी में रखता है तो वे टिमटिमा कर बुझ सकती है। कृष्ण बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह हैं। जहां वह मौजूद है वहां अंधकार और अज्ञान का कोई सवाल ही नहीं है। बुद्धिमान पुरुष, महात्मा, इसे समझते हैं। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान इसे पूरी तरह से जानते हैं वे मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं। गीता 10.8। इस श्लोक में बुद्धवार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति को दर्शाता है। उसका लक्षण क्या है? वह जानता है कि कृष्ण हर चीज का, सभी उद्भवों का स्रोत है। वह जानता है कि वह जो कुछ भी देखता है वे कृष्ण की ही एक अभिव्यक्ति है। भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे प्रमुख कारक है। यौन आकर्षण जीवन की सभी प्रजातियों में पाया जाता है, और कोई भी पूछ सकता है कि यह कहाँ से आता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि यह प्रवृत्ति कृष्ण में है और यह व्रज की युवतियों के साथ उनके संबंधों में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है वे कृष्ण में भी पूर्णता के साथ पाया जा सकता है।
अंतर यह है कि भौतिक संसार में हर चीज विकृत रूप में प्रकट होती है। कृष्ण में ये सभी प्रवृत्तियां और अभिव्यक्तियां शुद्ध चेतना में, आत्मा में विद्यमान हैं। जो इसे पूर्ण ज्ञान से जानता है वे कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। हे पृथा के पुत्र, जो लोग भ्रमित नहीं हैं, महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि वे मुझे भगवान के परम व्यक्तित्व, मूल और अटूट के रूप में जानते हैं। ये महान आत्माएं सदैव मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हुए, मेरे सामने झुकते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। गीता 13 सितंबर 14। महान आत्मा, महात्मा कौन है? यह वे है जो श्रेष्ठ ऊर्जा के प्रभाव में है। वर्तमान में हम कृष्ण की अवर ऊर्जा के प्रभाव में हैं। जीवित संस्थाओं के रूप में हमारी स्थिति सीमांत है। हम खुद को दोनों में से किसी एक ऊर्जा में स्थानांतरित कर सकते हैं। कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और क्योंकि हम उनके अभिन्न अंग हैं इसलिए हमारे पास स्वतंत्रता का यह गुण भी है। इसलिए हमारे पास विकल्प है कि हम किस ऊर्जा के तहत काम करेंगे। क्योंकि हम श्रेष्ठ प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, इसलिए हमारे पास निम्न प्रकृति में बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ दर्शन प्रतिपादित करते हैं कि जिसे हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं उसके अलावा कोई प्रकृति नहीं है और इसका एकमात्र समाधान इसे निरस्त करना और शून्य हो जाना है। लेकिन हम शून्य नहीं हो सकते क्योंकि हम जीवित इकाई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम समाप्त हो गए हैं क्योंकि हम अपना शरीर बदल लेते हैं। इससे पहले कि हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बाहर निकल सकें, हमें यह समझना होगा कि वास्तव में हमारा स्थान कहाँ है, हमें कहाँ जाना है। अगर हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है तो हम बस यही कहेंगे, अरे हम नहीं जानते कि श्रेष्ठ और निम्न क्या है। हम तो बस इतना ही जानते हैं, इसलिए हमें यहीं रहना चाहिए और सड़ना चाहिए। हालांकि भगवत गीता हमें श्रेष्ठ ऊर्जा, श्रेष्ठ प्रकृति की जानकारी देती है। कृष्ण जो बोलते हैं वे अनंत काल तक बोलते हैं, यह नहीं बदलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है या अर्जुन का व्यवसाय क्या था, हमें केवल अपनी चेतना को बदलना है। वर्तमान में हम स्वार्थ की चेतना से निर्देशित हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। दरअसल हमारा स्वार्थ नहीं बल्कि इंद्रिय हित है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। इसी चेतना को बदलना है। इसके स्थान पर हमें अपना वास्तविक स्वार्थ कृष्ण भावनामृत स्थापित करना होगा। यह कैसे किया जाता है? हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में कृष्ण भावना भावित बनना कैसे संभव है? दरअसल कृष्ण हमारे लिए इसे बहुत आसान बनाते हैं। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं पानी का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में शब्दाशोम हूँ। मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। गीता 7:8। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे हम जीवन के सभी चरणों में पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। सभी जीवों को जल अवश्य पीना चाहिए। पानी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि जब हमें प्यास लगती है तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। कोई भी निर्माता पानी का शुद्ध स्वाद नहीं बना सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो हम कृष्ण या भगवान को याद कर सकते हैं। कोई भी अपने जीवन में हर दिन पानी पीने से नहीं बच सकता, इसलिए ईश्वर चेतना तो है, हम कैसे भूल सकते हैं। इसी प्रकार जब कुछ रोशनी होती है तो वे भी कृष्ण है। आध्यात्मिक आकाश में मूल चमक, ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर से निकलती है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक ब्रह्मांड की प्रकृति अंधकार है जिसका अनुभव हम रात में करते हैं। इसे सूर्य, चंद्रमा की परावर्तित रोशनी और बिजली द्वारा कृत्रिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। यह रोशनी कहाँ से आ रही है? सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत की उज्जवल चमक से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सब कुछ ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। हालांकि इस धरती पर जब भी हम सूर्य से कुछ रोशनी देखते हैं तो हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। जब हम ओम से शुरू होने वाले वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं तो हम कृष्ण को भी याद कर सकते हैं। हरे कृष्ण की तरह ओम भी भगवान का एक संबोधन है और ओम भी कृष्ण है। शब्द का अर्थ है ध्वनि, और जब भी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यह मूल ध्वनि शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि ओम या हरे कृष्ण का कंपन है। भौतिक संसार में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वे उस मूल आध्यात्मिक ध्वनि ओम का प्रतिबिंब है। इस प्रकार जब हम ध्वनि सुनते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम कुछ रोशनी देखते हैं तो हम भगवान को याद कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम भगवान को कब याद नहीं करेंगे? यह कृष्ण चेतना की प्रक्रिया है।
इस तरह हम दिन के 24 घंटे कृष्ण को याद कर सकते हैं और इस तरह कृष्ण हमारे साथ हैं। बेशक कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही हम यह याद करते हैं, उनकी उपस्थिति तथ्यात्मक होती है और महसूस होती है। भगवान के साथ जुड़ने की 9 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और संगति की पहली विधि श्रवणम श्रवण है। भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के भाषण सुनते हैं, जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में कृष्ण या भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हम भगवान का उल्लेख करते हैं। जैसे जैसे हम भगवान के साथ जुड़ते हैं और जैसे जैसे हम कृष्ण और उनके नामों के शब्द सुनते जाते हैं, भौतिक प्रकृति का प्रदूषण कम होता जाता है। यह समझने में कि कृष्ण ध्वनि, रोशनी, पानी और कई अन्य चीजें हैं, कृष्ण से बचना असंभव हो जाता है। यदि हम इस तरह से कृष्ण को याद कर सकते हैं तो उनके साथ हमारा जुड़ाव स्थायी है। कृष्ण के साथ जुड़ाव धूप के साथ जुड़ाव के समान है। जहां धूप होती है वहां प्रदूषण नहीं होता। जब तक कोई सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रहेगा, तब तक वे रोगग्रस्त नहीं होगा। पश्चिमी चिकित्सा में सभी प्रकार की बीमारियों के लिए धूप की सलाह दी जाती है और वेदों के अनुसार रोगी व्यक्ति को इलाज के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण चेतना में कृष्ण के साथ जुड़ते हैं तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हरे कृष्ण का जप करके हम कृष्ण के साथ जुड़ सकते हैं और हम पानी को कृष्ण के रूप में, सूर्य और चंद्रमा को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं और हम कृष्ण को ध्वनि में सुन सकते हैं और पानी में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान स्थिति में हम कृष्ण को भूल गए हैं, लेकिन अब हमें उन्हें याद करके अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित करना होगा। श्रवणम कीर्तनम की इस प्रक्रिया श्रवण और जप को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया था। जब भगवान चैतन्य भगवान के मित्र और महान भक्त रामानंद राय से बात कर रहे थे तो भगवान ने उनसे आध्यात्मिक प्राप्ति के तरीकों के बारे में सवाल किया। रामानंद ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास, काम का त्याग और कई अन्य तरीकों की सिफारिश की, लेकिन भगवान चैतन्य ने कहा, नहीं, ये सभी इतने अच्छे नहीं हैं। हर बार रामानंद राय ने कुछ सुझाव दिया। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक विकास के लिए एक बेहतर विधि का अनुरोध करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में रामानंद राय ने एक वैदिक सूत्र उद्धृत किया जिसमें सुझाव दिया गया कि व्यक्ति को ईश्वर को समझने के लिए मानसिक अटकलों में सभी अनावश्यक प्रयासों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अटकलों से अंतिम सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दूर के तारों और ग्रहों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वे अनुभव के बिना कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। कोई व्यक्ति जीवन भर अटकलें लगाता रह सकता है और कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। ईश्वर के बारे में अटकलें लगाना विशेष रूप से बेकार है। इसलिए श्रीमद् भागवतम अनुशंसा करता है कि सभी प्रकार की अटकलों को छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति विनम्र हो जाए, यह महसूस करते हुए कि न केवल वह एक महत्वहीन प्राणी है, बल्कि यह पृथ्वी महान ब्रह्मांड में केवल एक छोटा सा बिंदु है। न्यूयॉर्क शहर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन जब कोई यह महसूस करता है कि पृथ्वी एक छोटा सा स्थान है और पृथ्वी पर संयुक्त राज्य अमेरिका एक और छोटा स्थान है और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर एक छोटा सा स्थान है और न्यूयॉर्क में वे व्यक्ति लाखों में से केवल एक ही है, तो कोई भी समझ सकता है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मांड और ईश्वर के सामने अपनी तुच्छता को समझते हुए हमें कृत्रिम रूप से फूला नहीं समाना चाहिए, बल्कि विनम्र होना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम मेंढक दर्शन का शिकार न बने। एक बार एक कुएं में एक मेंढक था और जब उसके एक दोस्त ने उसे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व के बारे में बताया तो उसने दोस्त से पूछा, ओह, यह अटलांटिक महासागर क्या है? यह पानी का एक विशाल भंडार है। उसके दोस्त ने उत्तर दिया, कितना विशाल? क्या इसका आकार इस कुएं से 2 गुना है? अरे नहीं, बहुत बहुत बड़ा। उसके दोस्त ने उत्तर दिया, कितना बड़ा? 10 गुना आकार। इस तरह मेंढक हिसाब लगाता गया। लेकिन क्या संभावना है कि वह कभी विशाल महासागर की गहराइयों और दूरगामी क्षेत्रों को समझ पाएगा? हमारी क्षमताएं, अनुभव और अनुमान लगाने की शक्तियां हमेशा सीमित होती हैं। हम ऐसे में ढक दर्शन को ही जन्म दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम अनुशंसा करता है कि हम सर्वोच्च को समझने की कोशिश में समय की बर्बादी के रूप में अटकल लगाने की पद्धति को छोड़ दें। सट्टेबाजी छोड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भागवत अनुशंसा करती है कि हम विनम्र बने और विनम्रतापूर्वक भगवान का संदेश सुने। यह संदेश भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य में, बाइबल या कुरान में भी पाया जा सकता है। किसी भी प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में या इसे किसी आत्मज्ञानी से सुना जा सकता है।
मुख्य बात यह है कि ईश्वर के बारे में अटकलें नहीं लगानी चाहिए बल्कि सिर्फ सुनना चाहिए। ऐसी सुनवाई का परिणाम क्या होगा? चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अमेरिकी, यूरोपीय या भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र या कुछ और, अगर कोई भगवान के पारलौकिक शब्द को सुनता है तो प्रभु, जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता, कोई भी शक्ति या शक्ति प्रेम से जीत ली जाएगी। अर्जुन कृष्ण का मित्र था, लेकिन कृष्ण, यद्यपि सर्वोच्च देवत्व थे, अर्जुन के रथ चालक, एक छोटे सेवक बन गए। अर्जुन कृष्ण से प्रेम करता था और कृष्ण ने उसके प्रेम का बदला इस प्रकार दिया। इसी तरह जब कृष्ण बच्चे थे तो उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते ले लिए और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। लोग ईश्वर के साथ एक होने के लिए बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम उससे आगे निकल सकते हैं, हम ईश्वर के पिता बन सकते हैं। निसंदेह ईश्वर सभी प्राणियों का पिता है और उसका स्वयं कोई पिता नहीं है, लेकिन वे अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण प्रेम के कारण अपने भक्त द्वारा जीते जाने के लिए सहमत हैं। व्यक्ति को बस प्रभु का संदेश बहुत ध्यान से सुनना है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अतिरिक्त तरीके बताते हैं जिससे उन्हें जीवन के हर चरण में देखा जा सकता है। मैं धरती की मूल सुगंध हूँ और मैं आग में गर्मी हूँ। मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ और मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। गीता 7.9 पूर्ण युगंध है शब्द सुगंधों को संदर्भित करते हैं। केवल कृष्ण ही स्वाद और सुगंध पैदा कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या सुगंध बना सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति में पाए जाने वाले मूल के समान अच्छे नहीं होते हैं। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक खुशबू को सूंघते हैं तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ भगवान है, यहाँ है कृष्णा। या जब हम कुछ प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ कृष्ण है। या जब हम कुछ असामान्य, शक्तिशाली या अद्भुत देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, यहाँ कृष्ण है। या जब हम जीवन के किसी भी रूप को देखते हैं, चाहे वह पेड़ में हो, पौधे में हो या जानवर या इंसान में हो, तो हमें समझना चाहिए कि यह जीवन कृष्ण का अभिन्न अंग है, क्योंकि जैसे ही आध्यात्मिक चिंगारी, जो है कृष्ण का अंश और अंश, शरीर से निकाल दिया जाता है, शरीर विघटित हो जाता है। हे पृथा के पुत्र, जान लो कि मैं सभी अस्तित्वों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हूँ। गीता 7.10। यहाँ फिर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन है। इस प्रकार हर कदम पर हम भगवान को देख सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ईश्वर को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है, परंतु यदि कोई अपनी आंखें बंद करके कहे, मैं परमेश्वर को न देखूंगा, तो वे कैसे दिखाया जाएगा? उपरोक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ बीज है और उस बीज को शाश्वत, सनातनम घोषित किया गया है। कोई बहुत बड़ा पेड़ देख सकता है, लेकिन इस पेड़ की उत्पत्ति क्या है? वह बीज है और वह बीज शाश्वत है। अस्तित्व का बीज प्रत्येक जीवित इकाई के भीतर है। शरीर स्वयं कई परिवर्तनों से गुजर सकता है। यह मां के गर्भ में विकसित हो सकता है, एक छोटे बच्चे के रूप में बाहर आ सकता है और बचपन और वयस्कता के दौरान विकसित हो सकता है, लेकिन उस अस्तित्व का बीज जो भीतर है वह स्थायी है, इसलिए यह सनातनम है। अदृश्य रूप से हम हर पल, हर सेकंड अपने शरीर को बदल रहे हैं, लेकिन बीजम, बीज, आध्यात्मिक चिंगारी नहीं बदलती। कृष्ण स्वयं को सभी अस्तित्वों के भीतर शाश्वत बीज होने की घोषणा करते हैं। वह बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी है। कृष्ण की कृपा के बिना कोई असाधारण बुद्धिमान नहीं बन सकता। हर कोई दूसरों से अधिक बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए जब भी हमारा सामना असाधारण बुद्धिमत्ता वाले किसी व्यक्ति से हो तो हमें सोचना चाहिए, वह बुद्धिमत्ता ही कृष्ण है। इसी प्रकार जो बहुत प्रभावशाली है उसका प्रभाव भी कृष्ण है। मैं बलवानों की ताकत हूँ, जुनून और इच्छा से रहित हूँ। मैं यौन जीवन हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। हे भारत के भगवान अर्जुन। गीता 7.11। हाथी और गोरिल्ला बहुत शक्तिशाली जानवर हैं और हमें समझना चाहिए कि उन्हें अपनी ताकत कृष्ण से मिलती है। मनुष्य अपने प्रयास से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु यदि कृष्ण की कृपा हो तो मनुष्य हाथी से भी हजारों गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने वाले महान योद्धा भीम के पास एक हाथी से 10,000 गुना अधिक ताकत थी। इसी प्रकार इच्छा या वासना, काम, जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, उसे भी कृष्ण के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वासना क्या है?
आमतौर पर वासना का अर्थ यौन जीवन है, लेकिन यहाँ काम का तात्पर्य यौन जीवन से है जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, यानी अच्छे बच्चों की प्राप्ति के लिए सेक्स। यदि कोई अच्छे कृष्ण भावना भावित बच्चों को जन्म दे सकता है तो वे हजारों बार यौन संबंध बना सकता है, लेकिन यदि वह केवल बिल्लियों और कुत्तों की चेतना में पले हुए बच्चों को ही जन्म दे सकता है तो उसका यौन जीवन अधार्मिक माना जाएगा। धार्मिक और सभ्य समाजों में विवाह का उद्देश्य एक संकेत होता है कि एक जोड़े को अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करना चाहिए। इसलिए विवाहित यौन जीवन को धार्मिक और अविवाहित यौन जीवन को अधर्म माना जाता है। वास्तव में सन्यासी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते कि गृहस्थ की यौन गतिविधियां धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित हों। जान लो कि अस्तित्व की सभी अवस्थाएं, चाहे वे अच्छाई की हों, जुनून की हों या अज्ञान की हों, मेरी ऊर्जा से प्रकट होती हैं। एक अर्थ में मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। गीता 7:12। कोई कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं कि आप ध्वनि, जल, प्रकाश, सुगंध, सभी के बीज, शक्ति और काम, इच्छा हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आप केवल सत्वगुण में विद्यमान हैं? भौतिक संसार में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। अब तक कृष्ण ने स्वयं को अच्छा बताया है। उदाहरण के लिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह में सेक्स, लेकिन अन्य विधाओं के बारे में क्या उनमें कृष्ण का अस्तित्व नहीं है? उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में जो कुछ भी देखा जाता है वे एक भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की परस्पर क्रिया के कारण होता है। जो कुछ भी देखा जा सकता है वह अच्छाई, जुनून या ज्ञान का संयोजन है, और सभी मामलों में ये 3 अवस्थाएं मेरे द्वारा निर्मित हैं। चूंकि वे कृष्ण द्वारा निर्मित हैं, उनकी स्थिति उनमें है, लेकिन वे उनमें नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं तीनों गुणों से परे हैं। इस प्रकार दूसरे अर्थ में बुरी और बुरी चीजें जो अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं, वे भी कृष्ण हैं जब वे कृष्ण द्वारा लागू की जाती हैं। यह कैसा है? उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। हम अपने घरों में इस विद्युत ऊर्जा को शीतलता के रूप में अनुभव कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर या बिजली के स्टोव में गर्मी, लेकिन बिजली संयंत्र में विद्युत ऊर्जा न तो ठंडी होती है और न ही गर्म। इस ऊर्जा की अभिव्यक्तियां जीवों के लिए भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण के लिए वे भिन्न नहीं हैं। इसलिए कृष्ण कभी कभी जुनून या अज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए विद्युत ऊर्जा केवल बिजली है और कुछ नहीं। वह इस बात में कोई भेद नहीं करता कि यह ठंडी बिजली है या वह गर्म बिजली है। सब कुछ कृष्ण द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि असयत, सब कुछ सर्वोच्च निरपेक्ष सत्य से प्रवाहित हो रहा है। जीव जिसे बुरा या अच्छा मान रहा है वे केवल जीव के लिए है, क्योंकि वे बद्ध है। लेकिन क्योंकि कृष्ण बंद नहीं है, उनके लिए बुरे या अच्छे का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि हम संस्कारित हैं, हम द्वंद्व से पीड़ित हैं, लेकिन उसके लिए सब कुछ उत्तम है। लाइब्रेरी कृष्ण के रास्ते पर 4 मूर्ख और बुद्धिमान की राहें। इस प्रकार कृष्ण स्वयं हमको वैसे ही समझा रहे हैं जैसे वे हैं, फिर भी हम उसके प्रति आकर्षित नहीं हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण स्वयं कृष्ण ने बताया है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा पर काबू पाना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण कर दिया है वे आसानी से इससे आगे निकल सकते हैं। गीता 7:14। भौतिक संसार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से व्याप्त है। सभी जीव इन गुणों से प्रभावित होते हैं। यदि वे मुख्य रूप से सतोगुण से प्रभावित होते हैं तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, और यदि वे रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यदि वे रजोगुण और अज्ञान से प्रभावित हैं तो वे वैश्य हैं, और यदि वे अज्ञान से प्रभावित हैं तो वे शूद्र हैं। यह जन्म या सामाजिक स्थिति के कारण कोई कृत्रिम थोपा हुआ नहीं है, बल्कि गुण या प्रकृति के तरीके के अनुसार है जिसके तहत कोई काम कर रहा है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और उनसे जुड़े कार्यों के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा बनाए गए थे। और यद्यपि मैं इस प्रणाली का निर्माता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी भी अपरिवर्तनीय होने के कारण अकर्ता हूँ। गीता 4:13। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था का तात्पर्य भारत की विकृत जाति व्यवस्था से है। श्री कृष्ण विशेष रूप से कहते हैं, गुण कर्म विभागश, पुरुषों को उस गुण या मोड के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिसके तहत वे काम कर रहे हैं, और यह पूरे ब्रह्मांड में पुरुषों पर लागू होता है। जब कृष्ण बोलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे जो कुछ भी कहते हैं वे सीमित नहीं है बल्कि सार्वभौमिक रूप से सत्य है।
वह सभी जीवित प्राणियों का पिता होने का दावा करता है, यहाँ तक कि जानवर, जलचर, पेड़ पौधे, कीड़े पक्षी और मधुमक्खियां भी उसके पुत्र होने का दावा किया जाता है। श्री कृष्ण का दावा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की परस्पर क्रिया से भ्रमित है और हम उस भ्रम के अधीन हैं, इसलिए हम यह नहीं समझ सकते कि ईश्वर क्या है, इस भ्रम की प्रकृति क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसे भगवत गीता में भी समझाया गया है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य ऊर्जा पर काबू पाना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण कर दिया है वे आसानी से इससे आगे निकल सकते हैं। गीता 7.14। कोई भी व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा प्रकृति के तीन गुणों के जाल से छुटकारा नहीं पा सकता। तीन गुण बहुत मजबूत हैं और उन पर काबू पाना कठिन है। क्या हम महसूस नहीं कर सकते कि हम किस प्रकार भौतिक प्रकृति की चपेट में हैं? गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है। जब किसी को तीन मजबूत रस्सियों से बांधा जाता है तो वे निश्चित रूप से बहुत कसकर सुरक्षित होता है। हमारे हाथ और पैर अच्छाई, जुनून और अज्ञान की मजबूत रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो क्या हमें आशा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण वादा करते हैं कि जो कोई भी उनके प्रति समर्पण करता है वे तुरंत मुक्त हो जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, चाहे इस तरह से या उस तरह से, वे हम मुक्त हो जाता है। हम सभी कृष्ण से संबंधित हैं क्योंकि हम सभी उनके पुत्र हैं। एक बेटे का अपने पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते को तोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। उसके जीवन के दौरान उससे पूछा जाएगा कि वह कौन है और उसे जवाब देना होगा, मैं अमुक का बेटा हूँ। उस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। हम सब बेटे हैं ईश्वर का और उसके साथ वह रिश्ता शाश्वत है, लेकिन हम बस भूल गए हैं। कृष्ण सर्वशक्तिशाली, सर्वप्रसिद्ध, सर्वधनवान, सर्व सुंदर, सर्वज्ञानी हैं और वे त्याग से भी परिपूर्ण हैं। हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र होते हुए भी इसे भूल गए हैं। यदि किसी धनी व्यक्ति का बेटा अपने पिता को भूल जाए, घर छोड़ दे और पागल हो जाए, तो वे सोने के लिए सड़क पर लेट सकता है या भोजन के लिए पैसे मांग सकता है, लेकिन यह सब उसकी भूलने की बीमारी के कारण है। हालांकि यदि कोई उसे यह जानकारी देता है कि वह केवल इसलिए पीड़ित है क्योंकि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है और उसके पिता एक बहुत अमीर आदमी और विशाल संपत्ति के मालिक उसे वापस लाने के लिए उत्सुक हैं, वह व्यक्ति एक महान परोपकारी है। इस भौतिक संसार में हम हमेशा तीन प्रकार के दुखों से पीड़ित रहते हैं: शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य जीवों से और प्राकृतिक आपदाओं से। माया से, भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित होने के कारण हम इन दुखों का ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि हमें हमेशा यह जानना चाहिए कि भौतिक संसार में हम कितने कष्ट से गुजर रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त रूप से विकसित चेतना है, जो बुद्धिमान है, वह पूछता है कि वह क्यों पीड़ित है। मैं दुख नहीं चाहता, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। जब यह प्रश्न उठता है तो कृष्ण भावना भावित होने का मौका मिलता है। जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित करते हैं, वे बहुत सौहार्दपूर्वक हमारा स्वागत करते हैं। यह बिल्कुल उस खोए हुए बच्चे की तरह है जो अपने पिता के पास लौटता है और कहता है, मेरे प्यारे पिता, कुछ गलतफहमी के कारण मैंने आपकी सुरक्षा छोड़ दी, लेकिन मुझे कष्ट सहना पड़ा। अब मैं तुम्हारे पास लौटता हूँ। पिता अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है, मेरे प्यारे बेटे, आओ। जितने दिन तुम गए थे मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था और अब तुम वापस आ गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। पिता कितने दयालु हैं। हम उसी स्थिति में हैं। हमें कृष्ण के प्रति समर्पण करना होगा और यह बहुत कठिन नहीं है। जब पुत्र पिता के सामने समर्पण कर देता है तो क्या यह बहुत कठिन कम है? यह बहुत स्वाभाविक है और पिता हमेशा बेटे के स्वागत की प्रतीक्षा में रहता है। अपमान का सवाल ही नहीं उठता। यदि हम अपने परम पिता के सामने झुककर उनके चरण स्पर्श करें तो इससे हमें कोई हानि नहीं होती और न ही कोई कठिनाई होती है। सचमुच यह हमारे लिए गौरवशाली है। हमें क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्ण के प्रति समर्पण करके हम तुरंत उनकी शरण में आ जाते हैं और सभी दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। यह सभी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। डरना मत। गीता 18.66। जब हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम उनकी शरण में आ जाते हैं और उस समय से हमें कोई भय नहीं रहता। जब बच्चे अपने माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो वे निडर होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।
मामे वे प्रपद्यन्ते। कृष्ण वादा करते हैं कि जो लोग उनके प्रति समर्पण करते हैं उनके लिए डर का कोई कारण नहीं है। यदि कृष्ण के प्रति समर्पण इतनी आसान बात है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? इसके बजाय ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे रहे हैं, यह दावा करते हुए कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है और ईश्वर कुछ भी नहीं है। ज्ञान में सभ्यता की तथाकथित प्रगति का अर्थ है कि जनसंख्या अधिक पागल होती जा रही है, बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही है। लोग भगवान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वे प्रकृति की परवाह करते हैं, और 3 गुना दुखों के रूप में लात देना प्रकृति का काम है। वह दिन के 24 घंटे इन लातों का संचालन करती रहती है। हालांकि हम लात खाने के इतने आदी हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि यह सब ठीक है और इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। हमें अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व है, लेकिन हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझे लात मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया जारी रखें। इस प्रकार भ्रमित होकर हम सोचते हैं कि हमने भौतिक प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन ऐसा कैसे? प्रकृति अभी भी हमें जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुख दे रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं का समाधान किया है? तो फिर हमने वास्तव में ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? हम भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन हैं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमने जीत लिया है। इसे माया कहा जाता है। इस शरीर के पिता को समर्पण करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उनके पास सीमित ज्ञान और शक्ति है, लेकिन कृष्ण एक सामान्य पिता की तरह नहीं है। कृष्ण असीमित हैं और उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण धन, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण प्रसिद्धि और पूर्ण त्याग है। क्या हमें ऐसे पिता के पास जाकर उनकी संपत्ति का आनंद उठाकर अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? फिर भी किसी को इसकी परवाह नहीं है और अब हर कोई यह प्रचार कर रहा है कि ईश्वर नहीं है। लोग उसे क्यों नहीं खोजते? इसका उत्तर भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 15 में दिया गया है। वे दुष्ट जो अत्यंत मूर्ख हैं, जो मानव जाति में निम्नतम है, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है, और जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव के भागी हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं। इस प्रकार मूर्खों का वर्गीकरण किया जाता है। दुष्कृति हमेशा शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करती है। वर्तमान सभ्यता का काम शास्त्रोक्त नियमों को तोड़ना है, बस इतना ही। परिभाषा के अनुसार एक पवित्र व्यक्ति वह है जो ऐसा नहीं करता। दुष्कृति एक दुष्ट व्यक्ति और सुकृति एक नेक आदमी के बीच अंतर करने के लिए कुछ मानक होने चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश में कोई ना कोई धर्म ग्रंथ होता है, वे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि अधिकार की पुस्तक, धर्म ग्रंथ, वहाँ है। जो इसके आदेशों का पालन नहीं करता उसे अपराधी माना जाता है। इस श्लोक में उल्लिखित एक अन्य श्रेणी है मूढ़। मूर्ख नंबर 1। नराधम वह है जो मानव स्तर में निम्न है और माया या प्रेरित ज्ञान उसे संदर्भित करता है, जिसका ज्ञान माया या भ्रम द्वारा ले जाया जाता है। आसुरम भावम अश्रितः का तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक हैं। यद्यपि पिता के प्रति समर्पण करने में कोई हानि नहीं है, फिर भी जिन लोगों की यह विशेषता होती है वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें पिता के एजेंटों द्वारा लगातार दंडित किया जाता है। उन्हें थप्पड़, बेंत और लातों से बुरी तरह मारना पड़ता है और उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। जिस प्रकार एक पिता को अपने उपद्रवी लड़के को दंडित करना पड़ता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति को कुछ दंड देने पड़ते हैं। साथ ही प्रकृति भोजन और अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति करके हमारा पोषण कर रही है। दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं क्योंकि हम सभी के सबसे धनी पिता के पुत्र हैं और कृष्ण दयालु हैं। भले ही हम उनके प्रति समर्पण नहीं करते हैं, फिर भी पिता द्वारा इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित होने के बावजूद दुष्कृति अभी भी अस्वीकृत कार्य करती है। यदि कोई दंडित होने पर अड़ा रहता है तो वह मूर्ख है, और यदि वह कृष्ण को समझने के लिए इस मानव जीवन का उपयोग नहीं करता है तो वह मानवीय स्तर पर निम्न है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ अपने रिश्ते को फिर से जागृत करने के लिए नहीं करता है तो उसे मानवीय स्तर पर गिरा हुआ माना जाएगा। जानवर बस खाते हैं, सोते हैं, अपना बचाव करते हैं, संभोग करते हैं और मर जाते हैं। वे उच्च चेतना का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि जीवन के निचले रूपों में यह संभव नहीं है। यदि कोई मनुष्य जानवरों की गतिविधियों का अनुसरण करता है और अपनी चेतना को ऊपर उठाने की अपनी क्षमता का लाभ नहीं उठाता है तो वह मानव स्तर से नीचे गिर जाता है और अपने अगले जीवन में एक जानवर के शरीर के लिए तैयार होता है। कृष्ण की कृपा से हमें अत्यधिक विकसित शरीर और बुद्धि दी गई है, लेकिन यदि हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो वे उन्हें हमें दोबारा क्यों देंगे?
हमें यह समझना चाहिए कि यह मानव शरीर लाखों करोड़ों वर्षों के विकास के बाद विकसित हुआ है और यह अपने आप में जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का एक मौका है जिसमें जीवन की 8 मिलियन से अधिक प्रजातियां विकसित होती हैं। यह अवसर कृष्ण की कृपा से दिया गया है और यदि हम इसे नहीं लेते हैं तो क्या हम मनुष्यों में सबसे निचले स्तर के नहीं हैं? कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी आदि डिग्री धारक हो सकता है, लेकिन मायावी ऊर्जा इस सांसारिक ज्ञान को छीन लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि का उपयोग यह समझने में करेगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वे भौतिक प्रकृति में पीड़ित क्यों है और इस पीड़ा का इलाज क्या है। इंद्रिय संतुष्टि के लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग ऑटोमोबाइल, रेडियो या टेलीविजन बनाने में कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह ज्ञान नहीं है, बल्कि ये लूटी हुई बुद्धि है। बुद्धि मनुष्य को जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया है क्योंकि वे कार बनाना और चलाना जानते हैं, लेकिन कार आने से पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि सुविधा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सुविधा के साथ साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आई हैं, वायु प्रदूषण और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले राजमार्ग। यह माया है, हम सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं बदले में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही हैं। खुद को इतनी सारी सुविधाएं और आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें यह समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या हैं। हमें कष्ट सहना पसंद नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कष्ट हम पर क्यों थोपा जा रहा है। तथाकथित ज्ञान से हम परमाणु बम बनाने में सफल हो गए हैं। इस प्रकार हत्या की प्रक्रिया तेज हो गई है। हमें यह सोचकर बहुत गर्व होता है कि यह ज्ञान की प्रगति है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो मृत्यु को रोक सकती है, तो हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं। भौतिक प्रकृति में मृत्यु पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम एक ही बूंद में सभी को मारकर इसे बढ़ावा देने के लिए इतने उत्सुक हैं। इसे माया द्वारा ले जाया गया माया प्रेरित ज्ञान कहा जाता है। असुर, राक्षस और घोषित नास्तिक वास्तव में ईश्वर को चुनौती देते हैं। यदि हमारा परम पिता न होता तो हम दिन का प्रकाश नहीं देख पाते, तो उन्हें चुनौती देने का क्या मतलब है? में वेदों में कहा गया है कि मनुष्यों के दो वर्ग हैं, देवता और असुर, देवता और राक्षस। देवता कौन है? परमेश्वर के भक्तों को देव कहा जाता है क्योंकि वे भी भगवान के समान बन जाते हैं, जबकि जो परमेश्वर के अधिकार की अवहेलना करते हैं उन्हें असुर या राक्षस कहा जाता है। ये दोनों वर्ग मानव समाज में सदैव पाए जाते हैं। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट होते हैं जो कभी भी कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं करते हैं, उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यशाली पुरुष भी होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, और उन्हें अगले श्लोक में वर्गीकृत किया गया है। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के धर्मात्मा पुरुष मेरी भक्ति करते हैं, व्यथित, धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु और वे जो पूर्ण ज्ञान की खोज कर रहा है। गीता 7.16। यह भौतिक संसार संकट से भर रहा है और धर्मात्मा तथा अपवित्र दोनों ही इसके अधीन हैं। सर्दी की ठंड सभी को एक जैसी महसूस कराती है। इसे धर्मात्मा या अपवित्र, अमीर या गरीब की परवाह नहीं है। हालांकि धर्मात्मा और अपवित्र के बीच अंतर यह है कि धर्मात्मा व्यक्ति तब भगवान के बारे में सोचता है जब वह अपनी दयनीय स्थिति में होता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वे चर्च जाता है और प्रार्थना करता है, हे मेरे भगवान, मैं मुश्किल में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना कर रहा है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र माना जाना चाहिए क्योंकि वह अपने संकट में भगवान के पास आया है। इसी तरह एक गरीब आदमी चर्च जा सकता है और प्रार्थना कर सकता है, मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे कुछ पैसे दें। दूसरी ओर जिज्ञासु आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं। वे चीजों को समझने के लिए हमेशा शोध करते रहते हैं। वे पूछ सकते हैं, ईश्वर क्या है, और फिर पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करें। उन्हें इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि उनका शोध उचित वस्तु की ओर निर्देशित होता है। ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है जिसने अपनी संवैधानिक स्थिति को समझ लिया है। ऐसे ज्ञानी के पास ईश्वर की निर्वैयक्तिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन क्योंकि वे परम सत्य का आश्रय ले रहा है, इसलिए उसे पवित्र भी माना जाना चाहिए। इन 4 प्रकार के पुरुषों को सुकृति पवित्र कहा जाता है क्योंकि वे सभी भगवान के अनुयायी हैं। इनमें से जो पूर्ण ज्ञान में है और जो हमेशा शुद्ध भक्ति सेवा में लगा रहता है, वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय है। गीता 7.17। भगवान के पास आने वाले 4 वर्गों में से
वह जो दार्शनिक रूप से भगवान की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित बनने की कोशिश कर रहा है, विशिष्टते सबसे योग्य है। दरअसल कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है क्योंकि उनके पास भगवान को समझने के अलावा और कोई काम नहीं है। बाकी लोग निम्नतर हैं। किसी को कुछ भी मांगने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है क्योंकि वह नहीं जानता कि सर्वज्ञ ईश्वर उसके हृदय में है, और जब वह संकट में होता है या उसे धन की आवश्यकता होती है तो वह अच्छी तरह जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति को इसका एहसास होता है और वह भौतिक दुखों से राहत के लिए प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह ईश्वर की महिमा करने और दूसरों को यह बताने के लिए प्रार्थना करता है कि वह कितना महान है। वह अपने व्यक्तिगत हित के लिए, रोटी, पोशाक या आश्रय के लिए प्रार्थना नहीं करता है। शुद्ध भक्त जब परेशान होता है, कहता है, प्रिय भगवान, यह आपकी दया है। आपने मुझे सुधारने के लिए ही मुझे संकट में डाला है। मुझे और भी अधिक संकट में डाला जाना चाहिए था, लेकिन आपकी दया से आपने इसे कम कर दिया है। यह एक शुद्ध भक्त की दृष्टि है जो परेशान नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में है उसे भौतिक संकट, अपमान या सम्मान की परवाह नहीं है क्योंकि वे इन सभी से अलग है। वह अच्छी तरह जानता है कि कष्ट, मान और अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वे शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात, जो आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, को मौत की सजा दी गई, और जब उनसे पूछा गया कि वे कैसे दफन होना चाहेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया, सबसे पहले आपको मुझे पकड़ना होगा। इसलिए जो जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह परेशान नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता या दफनाया नहीं जा सकता। जो कृष्ण के विज्ञान से परिचित है वह अच्छी तरह से जानता है कि वह शरीर नहीं है, कि वह कृष्ण का अभिन्न अंग है, कि उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है, और किसी न किसी तरह, भले ही उसे भौतिक रूप में रखा गया हो, शरीर उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से अलग रहना चाहिए। उनका संबंध सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से नहीं बल्कि कृष्ण से है। जो इसे समझता है वे ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और वे कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक परेशान आदमी जब उसे ऐश्वर्य में डाल दिया जाता है तो वे भगवान को भूल सकता है, लेकिन एक ज्ञानी जो भगवान की वास्तविक स्थिति को जानता है वह उसे कभी नहीं भूलेगा। ज्ञानियों का एक वर्ग है जिसे निर्विशेषवादी कहा जाता है, जो कहते हैं कि चूंकि निर्विशेष की पूजा करना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान के एक रूप की कल्पना करनी होगी। ये असली ज्ञानी नहीं हैं, ये मूर्ख हैं। ईश्वर के स्वरूप की कोई कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर बहुत महान है। कोई किसी रूप की कल्पना कर सकता है, लेकिन वे मनगढ़ंत बात है, यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के स्वरूप को नकारते हैं। ज्ञानी भी नहीं है। जो लोग रूप की कल्पना करते हैं उन्हें मूर्तिभंजक कहा जाता है। हिंदू के दौरान भारत में मुस्लिम दंगे, कुछ हिंदू मुस्लिम मस्जिद में जाते थे और भगवान की मूर्तियों और छवियों को तोड़ देते थे, और मुस्लिम भी उसी तरह से जवाब देते थे। इस प्रकार वे दोनों सोच रहे थे, हमने हिंदू भगवान को मार डाला है, हमने मुस्लिम भगवान को मार डाला है, आदि। इसी तरह जब गांधी अपने प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो कई भारतीय सड़क पर जाते थे और मेल बॉक्स को नष्ट कर देते थे और इस तरह सोचते थे कि वे सरकारी डाक सेवा को नष्ट कर रहे थे। ऐसी मानसिकता के लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदुओं और मुसलमानों तथा ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच सभी धार्मिक युद्ध ज्ञानता के आधार पर आयोजित किए गए थे। जो ज्ञान में है वह जानता है कि ईश्वर एक है, वह मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं हो सकता। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर अमुक है, अमुक है। वह सब कल्पना है। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक गुणों से परे है, वह वास्तव में ईश्वर को जानता है। ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में मौजूद हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान भी हमारे साथ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तो वे हमारे साथ वहां भी जाते हैं, यह देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना मुख उसकी ओर कब करेंगे? वह हमेशा इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम भगवान की ओर अपना चेहरा घुमाते हैं, वे कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, आओ सचमम प्रिय, दैश तुम मुझे सदैव प्रिय हो। अब तुम अपना मुख मेरी ओर कर रहे हो, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी, वास्तव में भगवान के विज्ञान को समझता है। जो केवल यह समझता है कि ईश्वर अच्छा है वे प्रारंभिक चरण में है, लेकिन जो वास्तव में समझता है कि ईश्वर कितना महान और अच्छा है
वह आगे बढ़ जाता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में है। जो वास्तव में भगवान में रुचि रखता है उसे भगवान के विज्ञान भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और अनुभूति प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम्हें भौतिक अस्तित्व के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। गीता 9.1। भगवत गीता में दिया गया भगवान का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और गोपनीय है। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान से भरा है और ये रहस्य से भी भरपूर है। इस ज्ञान को कोई कैसे समझ सकता है? इसे स्वयं ईश्वर या ईश्वर के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी भगवान के विज्ञान को समझने में विसंगति होती है तो वे स्वयं अवतार लेते हैं। न ही ज्ञान भावना से आता है, भक्ति भावना नहीं है, यह एक विज्ञान है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का प्रदर्शन समाज के लिए अशांति है। व्यक्ति को तर्क और ज्ञान से भक्ति का अमृत चखना चाहिए और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण चेतना केवल भावुकता है। नाच गाना सब वैज्ञानिक है, विज्ञान भी है और प्रेमपूर्ण आदान प्रदान भी। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण हमारे प्यार को 1000 गुना करके लौटाएंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण से प्रेम करने की क्या क्षमता है, लेकिन कृष्ण के पास प्रेम के लिए अपार क्षमता, असीमित क्षमता है। लाइब्रेरी कृष्ण के रास्ते पर 5 सर्वोच्च की ओर संचालन, ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्मा है, लेकिन जो मेरे ज्ञान में स्थित है मैं उसे अपने ही सम्मान मानता हूँ। मेरी दिव्य सेवा में लगे रहने के कारण वे निश्चित रूप से मुझे उच्चतम और सबसे उत्तम लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। गीता 7.18। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य उनके पास आते हैं, चाहे वे परेशान हों, धन की आवश्यकता वाले हों, जिज्ञासु आदि हों, उनका स्वागत है। लेकिन उनमें से जो व्यक्ति ज्ञान में है वे उन्हें बहुत प्रिय है। दूसरों का स्वागत किया जाता है क्योंकि यह समझा जाता है कि समय के साथ यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहेंगे तो वे ज्ञानी व्यक्ति के समान अच्छे बन जाएंगे। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई लाभ के लिए चर्च जाता है और पैसा नहीं मिलता है तो वह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान के पास जाना बकवास है और वे चर्च से सभी संबंध छोड़ देता है। यह गुप्त उद्देश्यों के साथ ही ईश्वर के पास आने का खतरा है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह बताया गया कि जर्मन सैनिकों की कई पत्नियां अपने पतियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च गईं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तो वे नास्तिक बन गईं। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारा ऑर्डर आपूर्तिकर्ता बन जाए, और जब वे हमारा ऑर्डर पूरा नहीं करता है तो हम कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। यह भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करने का प्रभाव है। इस संबंध में ध्रुव नाम के लगभग 5 साल के एक छोटे लड़के की कहानी है जो एक शाही परिवार से था। समय के साथ उसके पिता राजा ने उसकी मां से तंग आकर उसे अपनी रानी के रूप में पदच्युत कर दिया। फिर उसने एक अन्य महिला को रानी बना लिया और वह लड़के की सौतेली मां बन गई। वह ध्रुव से बहुत ईर्ष्या करती थी और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता के घुटने पर बैठा था उसने उसका अपमान किया। ओह, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, उसने कहा, क्योंकि तुम मुझसे पैदा नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को उसके पिता की गोद से खींच लिया और लड़का बहुत क्रोधित हो गया। वह एक क्षत्रिय का पुत्र था और क्षत्रिय अपने क्रोधी स्वभाव के लिए कुख्यात हैं। ध्रुव ने इसे अपना बड़ा अपमान समझा और वह अपनी मां के पास गया जिसे पदच्युत कर दिया गया था। प्रिय मां, उसने कहा, मेरी सौतेली मां ने मुझे मेरे पिता की गोद से खींचकर मेरा अपमान किया है। प्यारे बेटे, मां ने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं असहाय हूँ और तुम्हारे पिता को अब मेरी परवाह नहीं है। अच्छा, मैं बदला कैसे ले सकता हूँ? लड़के ने पूछा। मेरे प्यारे लड़के, तुम असहाय हो, अगर ईश्वर आपकी मदद करेगा तो ही आप बदला ले सकते हैं। ओह, भगवान कहाँ है? ध्रुव ने उत्साह से पूछा। मां ने उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि बहुत से ऋषि मुनि भगवान के दर्शन के लिए जंगल जंगल जाते हैं। वे वहां भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या और तपस्या से गुजरते हैं। ध्रुव तुरंत जंगल में गए और बाघ और हाथी से पूछने लगे, ओह, क्या आप भगवान हैं? क्या आप भगवान हैं? इस तरह वे सभी जानवरों से पूछताछ कर रहा था। यह देखकर कि ध्रुव बहुत जिज्ञासु थे, श्री कृष्ण ने स्थिति देखने के लिए नारद मुनि को भेजा। नारद तुरंत जंगल में गए और ध्रुव को पाया। मेरे प्यारे लड़के, नारद ने कहा, तुम शाही परिवार से हो,
तुम यह सब तपस्या और तपस्या सहन नहीं कर सकते। कृपया अपने घर लौट जाएं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं, लड़के ने कहा। कृपया मुझे इस तरह से भटकाने की कोशिश न करें। यदि आप ईश्वर के बारे में कुछ जानते हैं, या यदि आप जानते हैं कि मैं ईश्वर को कैसे देख सकता हूँ, तो कृपया मुझे बताएं। नहीं तो चले जाओ और मुझे परेशान मत करो। जब नारद ने देखा कि ध्रुव इतने दृढ़ हैं, तो उन्होंने उसे एक शिष्य के रूप में दीक्षा दी और उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने इस मंत्र का जाप किया और सिद्ध हो गए और भगवान उनके सामने आ गए। मेरे प्रिय ध्रुव, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे जो चाहो ले सकते हो मेरे प्रिय प्रभु, लड़के ने उत्तर दिया। मैं केवल अपने पिता के राज्य और भूमि के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा था, लेकिन अब मैंने आपको देखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपको नहीं देख पाते। मेरा लाभ क्या है? मैंने अपना घर केवल कांच के कुछ टुकड़े और कूड़ा कचरा ढूंढने के लिए छोड़ा था, और इसके बदले मुझे एक बहुत ही मूल्यवान हीरा मिला है। अब मैं संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे कुछ भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भले ही कोई गरीबी से त्रस्त हो या संकट में हो, अगर वे ध्रुव के समान दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के पास जाता है, भगवान को देखने और उनका आशीर्वाद लेने का इरादा रखता है, और अगर वे भगवान को देखने का मौका पाता है, तो उसे अब किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं होगी। उसे भौतिक संपत्ति की मूर्खता समझ में आ जाती है, और वे वास्तविक चीज के लिए भ्रम को एक तरफ रख देता है। जब कोई ध्रुव महाराज की तरह कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, तो वे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भौतिक चीजें टिमटिमा रही हैं। वह यह भी जानता है कि तीन पहलू हैं जो सभी भौतिक लाभ को जटिल बनाते हैं। एक अपने काम से लाभ चाहता है, एक अपने धन के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है, और एक अपने धन के कारण प्रसिद्धि चाहता है। किसी भी स्थिति में वह जानता है कि ये सब केवल शरीर पर लागू होते हैं, और जब शरीर समाप्त हो जाता है तो वे भी चले जाते हैं। जब शरीर मर जाता है तो कोई अमीर आदमी नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मा बन जाता है, और अपने कार्य के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। गीता कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति इससे भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि क्या है। फिर वह भौतिक संपदा प्राप्त करने में स्वयं को परेशान क्यों करे? उनका दृष्टिकोण है, परमेश्वर कृष्ण के साथ मेरा शाश्वत संबंध है। अब मुझे वह रिश्ता मजबूती से स्थापित करने दीजिए ताकि कृष्ण मुझे अपने राज्य में वापस ले जाएं। ब्रह्मांडीय स्थिति हमें कृष्ण के साथ इस रिश्ते को फिर से स्थापित करने और भगवान के पास लौटने की पूरी सुविधा दे रही है। जीवन में यही हमारा मिशन होना चाहिए। हमें जो कुछ भी चाहिए वह ईश्वर द्वारा प्रदान किया जा रहा है, भूमि, अनाज, फल, दूध, आश्रय और वस्त्र। हमें केवल शांति से रहना है और कृष्ण की खेती करनी है, चेतना। जीवन में यही हमारा मिशन होना चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर ने भोजन, आश्रय, सुरक्षा और शिक्षा के रूप में जो कुछ भी प्रदान किया है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक की चाहत नहीं रखनी चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार की सभ्यता वे है जो सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाती है। किसी फैक्ट्री में खाना या सेक्स बनाना संभव नहीं है। ये और जो कुछ भी हमें चाहिए वह ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारा काम इन चीजों का लाभ उठाना और ईश्वर के प्रति जागरूक बनना है। हालांकि भगवान ने हमें इस धरती पर शांति से रहने, कृष्ण भावनामृत विकसित करने और अंततः उनके पास आने की सभी सुविधाएं दी हैं, इस युग में हम दुर्भाग्यशाली हैं। हम अल्पायु हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास भोजन, आश्रय, वैवाहिक जीवन या प्रकृति के हमलों से बचाव नहीं है। यह इस कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस युग की भयावह स्थिति को देखते हुए आध्यात्मिक जीवन की खेती की परम आवश्यकता पर जोर दिया। और हमें यह कैसे करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु सूत्र देते हैं, बस हमेशा हरे कृष्ण का जाप करो। इस बात की परवाह न करें कि आप किसी कारखाने में हैं या नरक में, किसी झोपड़ी में हैं या किसी गगनचुंबी इमारत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे का जप करते रहें। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई रंग नहीं, इसे कोई भी कर सकता है। बस जप करो और सुनो। किसी भी तरह यदि कोई कृष्ण चेतना के संपर्क में आता है और एक प्रामाणिक मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है, तो उसका भगवान के पास वापस जाना निश्चित है। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जो वास्तव में ज्ञान में है, वे मुझे सभी कारणों और सभी का कारण जानकर मेरे प्रति समर्पण करता है।
ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। गीता 7.19। ईश्वर के विज्ञान में दार्शनिक अनुसंधान को कई जन्मों तक चलाना पड़ता है। ईश्वर प्राप्ति बहुत आसान है, लेकिन साथ ही यह बहुत कठिन भी है। जो लोग कृष्ण के वचन को सत्य मानते हैं उनके लिए यह आसान है, लेकिन जो लोग ज्ञान की उन्नति के माध्यम से शोध कार्य के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें इतने शोध कार्य को पूरा करने के बाद अपना विश्वास बनाना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में कई जन्म लगते हैं। विभिन्न प्रकार के पारलौकिकतावादी हैं, जिन्हें तत्वविद कहा जाता है, जो परम सत्य को जानते हैं। पारलौकिकतावादी उसे परम सत्य कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं है। परम सत्य में कोई द्वैत नहीं है, सब कुछ एक ही स्तर पर है। जो इसे यथार्थ रूप से जानता है वे तत्वविद कहलाता है। कृष्ण घोषणा करते हैं कि पूर्ण सत्य को तीन पहलुओं में जाना जाता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म तेज, स्थानीय परमात्मा और भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। इस प्रकार तीन कोण हैं जिनसे कोई व्यक्ति परम सत्य की कल्पना कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी पर्वत को बहुत दूर से देख सकता है और इस प्रकार उसे दृष्टि के एक कोण से देख सकता है। जैसे जैसे वह करीब आता है उसे पहाड़ के पेड़ और पत्ते दिखाई दे सकते हैं, और यदि वह पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो उसे पेड़ों, पौधों और जानवरों में बहुत विविधता मिलेगी। उद्देश्य एक ही है, लेकिन दृष्टि के विभिन्न कोणों के कारण संतों की परम सत्य की अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। एक और उदाहरण, वहां धूप है, सूर्य डिस्क है और सूर्य देवता है। जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में है वह यह दावा नहीं कर सकता कि वे स्वयं सूर्य पर है, और जो सूर्य में स्थित है दृष्टि की दृष्टि से वह बेहतर स्थित है। सूर्य की तुलना सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति तेज से की जा सकती है। स्थानीय सूर्यमंडल की तुलना परमात्मा के स्थानीय पहलू से की जा सकती है, और सूर्य में निवास करने वाले सूर्य देव की तुलना भगवान के व्यक्तित्व से की जा सकती है। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर विविध प्रकार के जीव हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उनके शरीर अग्नि से बने हैं, जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बने हैं। भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अलग अलग ग्रहों में इन 5 तत्वों में से एक के प्रबल होने के कारण अलग अलग वातावरण होते हैं, और किसी विशेष ग्रह में जो भी तत्व प्रबल हो सकता है उससे बने जीवों के लिए अलग अलग शरीर होते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों पर जीवन की गुणवत्ता समान है, फिर भी इस अर्थ में एक रूपता है कि ये 5 तत्व किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। इस प्रकार कुछ ग्रहों पर पृथ्वी प्रमुख है, अग्नि प्रमुख है, जल प्रमुख है, वायु और आकाश प्रमुख है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि कोई ग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी से बना नहीं है, या क्योंकि वायुमंडल हमारे जैसा नहीं है, कि इन ग्रहों पर कोई जीवन नहीं है। वैदिक साहित्य हमें जानकारी देते हैं कि अनगिनत ग्रह विभिन्न प्रकार के शरीर वाले जीवों से भरे हुए हैं। जैसे कुछ भौतिक समायोजन करके हम विभिन्न भौतिक ग्रहों में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं। योग्यता के द्वारा हम आध्यात्मिक ग्रह में प्रवेश कर सकते हैं जहां सर्वोच्च भगवान निवास करते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी आराधना करेंगे वे मेरे साथ निवास करेंगे। गीता 9.25। जो लोग उच्च ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं वे वहां जा सकते हैं, और जो लोग गोलोक वृंदावन कृष्ण के ग्रह में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वे भी कृष्ण चेतना की प्रक्रिया द्वारा वहां प्रवेश कर सकते हैं। भारत जाने से पहले हम यह विवरण प्राप्त कर सकते हैं कि देश कैसा है। किसी स्थान के बारे में सुनना पहला अनुभव है। इसी प्रकार यदि हमें उस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है जहां भगवान रहते हैं तो हमें सुनना होगा। हम तुरंत कोई प्रयोग करके वहां नहीं जा सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास वैदिक साहित्य में सर्वोच्च ग्रह के बहुत सारे वर्णन हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता 5.29 में कहा गया है, मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ, आदि भगवान, प्रथम पूर्वज, जो गायों को चराते हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आध्यात्मिक रत्नों से बने निवास में रहते हैं, लाखों इच्छाएं पूरी करने वाले पेड़ों से घिरे हैं, जो हमेशा सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा और स्नेह के साथ सेवा करते हैं। लक्ष्मी या गोपियों का विशेष रूप से ब्रह्म संहिता में अन्य विस्तृत विवरण भी दिए गए हैं। जो लोग परम सत्य को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें परम सत्य के उस पहलू के अनुसार वर्गीकृत किया गया है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लोग ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी कहलाते हैं। सामान्यतः जो लोग परम सत्य की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होती है।
जो लोग परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हृदय में भगवान का स्थानीय रूप, जिसे परमात्मा कहा जाता है, उन्हें परमात्मावादियों के रूप में जाना जाता है। परम भगवान अपने पूर्ण अंश से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं और ध्यान तथा एकाग्रता से व्यक्ति इस स्वरूप को समझ सकता है। वह न केवल सबके हृदय में है, बल्कि सृष्टि के कण कण में भी विराजमान है। यह परमात्मा प्राप्ति दूसरा चरण है। तीसरा और अंतिम चरण भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान की प्राप्ति है। क्योंकि अनुभूति के तीन मुख्य चरण हैं, परम सत्य एक जन्म में प्राप्त नहीं होता है, बहुना जन्म नाम अंते। यदि कोई भाग्यशाली है तो वे एक सेकंड में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आमतौर पर यह महसूस करने में कि ईश्वर क्या है, कई कई साल और कई कई जन्म लग जाते हैं। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान इसे पूरी तरह से जानते हैं वे मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं। गीता 10.8 वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वह है जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। यदि हम वास्तव में मानते हैं कि कृष्ण ही हर चीज के मूल हैं और यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारा पूरा खाता एक सेकंड में बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई विश्वास नहीं करता है और कहता है, ओह मैं देखना चाहता हूं कि भगवान क्या है, तो उसे अंत में अंतिम चरण में आने से पहले अवैयक्तिक ब्राह्मण तेज और फिर परमात्मा स्थानीय विशेषता का एहसास करके चरणों से गुजरना होगा। यह महसूस करते हुए, ओह यहाँ भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। हालांकि यह समझा जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। जब कोई व्यक्ति कई वर्षों के शोध के बाद पूर्ण सत्य का एहसास करता है तो वह निष्कर्ष निकालता है, वासुदेव सर्वम इति दश, वासुदेव ही वे सब कुछ है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है और इसका अर्थ है वह जो हर जगह रहता है। यह समझकर कि वासुदेव ही हर चीज का मूल है, मां प्रपद्यते वे समर्पण करता है। समर्पण प्रक्रिया ही अंतिम लक्ष्य है। या तो कोई इसे तुरंत करता है या कई जन्मों के शोध कार्य के बाद। किसी भी स्थिति में समर्पण यह महसूस करके होना चाहिए कि भगवान महान हैं और मैं उनका अधीनस्थ हूँ। इसे समझकर बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समर्पण कर देगा और कई जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करेगा। वह समझता है कि यह जानकारी भगवान ने बंधात्माओं पर अपनी असीम दया के कारण दी है। हम सभी बंधात्माएं हैं जो इस भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। अब भगवान हमें समर्पण प्रक्रिया द्वारा इन दुखों से बचने का अवसर दे रहे हैं। इस बिंदु पर कोई यह पूछ सकता है कि यदि सर्वोच्च व्यक्तित्व ही अंतिम लक्ष्य है और व्यक्ति को उसके प्रति समर्पण करना है तो दुनिया में पूजा की इतनी सारी अलग अलग प्रक्रियाएं क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। गीता 7.20 दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति के विभिन्न तरीकों के तहत कार्य कर रहे हैं। सामान्यतया अधिकांश मनुष्य मुक्ति के पीछे नहीं है। यदि वे लेते हैं आध्यात्मिकता, वे आध्यात्मिक शक्ति से कुछ हासिल करना चाहते हैं। भारत में यह असामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाए और कहे, स्वामी जी क्या आप मुझे कुछ दवा दे सकते हैं, मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। वे सोचता है कि चूंकि डॉक्टर बहुत महंगा है इसलिए वे ऐसे स्वामी के पास जा सकता है जो चमत्कार कर सकता है। भारत में भी ऐसे स्वामी हैं जो लोगों के घरों में जाते हैं और उपदेश देते हैं, यदि आप मुझे 1 औंस सोना दें तो मैं इसे 100 औंस सोना बना सकता हूँ। लोग सोचते हैं मेरे पास 5 औंस सोना है, मुझे इसे उसे दे दो और मुझे 500 औंस मिलेंगे। इस तरह स्वामी गांव का सारा सोना इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद वे गायब हो जाता है। यह हमारी बीमारी है। जब हम किसी स्वामी या मंदिर या चर्च में जाते हैं तो हमारा दिल भौतिक इच्छाओं से भर जाता है। आध्यात्मिक जीवन से कुछ भौतिक लाभ की चाहत में हम अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए योग का सहारा क्यों लिया जाए? नियमित व्यायाम और नियंत्रित आहार से हम स्वस्थ बन सकते हैं। योग का सहारा क्यों? क्योंकि कामस्तैर हृत ज्ञान है। हमारे पास खुद को फिट रखने और चर्च जाकर और भगवान को अपना आदेश आपूर्तिकर्ता बनाकर जीवन का आनंद लेने की भौतिक इच्छा है। भौतिक इच्छाएं रखते हुए मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि पदार्थ से बाहर कैसे निकला जाए। वे भौतिक संसार का सर्वोत्तम क्षमता से उपयोग करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य में कई सिफारिशें हैं
यदि कोई अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है तो वे सूर्य की पूजा करता है, या यदि कोई लड़की एक अच्छा पति चाहती है तो वे भगवान शिव की पूजा करती है, या यदि कोई सुंदर बनना चाहता है तो वे ऐसी पूजा करती है। और ऐसे भगवान, या यदि कोई शिक्षित बनना चाहता है तो वे देवी सरस्वती की पूजा करता है। इस प्रकार पश्चिमी लोग अक्सर सोचते हैं कि हिंदू बहुदेवादी है, लेकिन वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं बल्कि देवताओं की है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवता भगवान है। ईश्वर एक है, लेकिन ऐसे देवता भी हैं जो हमारी तरह जीवित संस्थाएं भी हैं। अंतर यह है कि उनके पास काफी मात्रा में शक्ति होती है। इस धरती पर भले ही कोई राजा हो, कोई राष्ट्रपति हो या कोई तानाशाह हो, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन उनके पास कुछ असाधारण शक्ति होती है और उनसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम एक तरह से उनकी पूजा करते हैं। या एक और, लेकिन भगवत गीता देवताओं की पूजा की निंदा करती है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि लोग काम, भौतिक वासना के कारण देवताओं की पूजा करते हैं। यह भौतिक जीवन केवल वासना पर आधारित है। हम इस दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं और हम इस भौतिक दुनिया से प्यार करते हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। यह वासना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। हमारे मूल संविधान में हमें ईश्वर से प्रेम करने के लिए मनाया गया है, लेकिन क्योंकि हम ईश्वर को भूल गए हैं, हम पदार्थ से प्रेम करते हैं। वहाँ प्यार है। या तो हम पदार्थ से प्रेम करते हैं या हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी भी हालत में हम इस प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल सकते। दरअसल हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी के बच्चे नहीं होते तो उसे बिल्ली या कुत्ते से प्यार होता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ चाहते हैं और हमें कुछ प्यार करने की जरूरत है। वास्तविकता के अभाव में हम अपना विश्वास और प्यार बिल्लियों और कुत्तों पर रखते हैं। प्रेम सदैव होता है, परंतु वह विकृत होकर वासना का रूप धारण कर लेता है। जब यह वासना भ्रमित हो जाती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, और जब हम भ्रमित होते हैं तो हम नष्ट हो जाते हैं। यही प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमें इस प्रक्रिया को उलटना होगा और वासना को प्रेम में बदलना होगा। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम हर चीज से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो किसी भी चीज से प्रेम करना संभव नहीं है। हम सोच सकते हैं कि यह प्यार है, लेकिन यह बस वासना का एक आकर्षक रूप है। जो लोग वासना के कुत्ते बन गए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारी अच्छी समझ खो दी है। कामस्तैंत्य हृत ज्ञान। शास्त्रों में देवताओं की पूजा के लिए कई नियम और कानून हैं, और कोई यह सवाल कर सकता है कि वैदिक साहित्य ने उनकी पूजा की सिफारिश क्यों की। आवश्यकता तो है ही। जो लोग वासना से प्रेरित होते हैं वे किसी चीज से प्रेम करने का अवसर चाहते हैं, और देवताओं को सर्वोच्च भगवान के अधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। विचार यह है कि जैसे जैसे कोई इन देवताओं की पूजा करता है, उसमें धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से नास्तिक और अवज्ञाकारी है और किसी भी प्राधिकार के खिलाफ विद्रोही है, तो क्या आशा है? इसलिए किसी उच्च व्यक्तित्व के प्रति आज्ञाकारिता देवताओं से शुरू हो सकती है। हालांकि यदि हम सीधे सर्वोच्च भगवान की पूजा करते हैं तो देवताओं की पूजा आवश्यक नहीं है। जो लोग सीधे तौर पर परमेश्वर की पूजा करते हैं वे देवताओं के प्रति पूरा सम्मान दिखाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि देवताओं के पीछे सर्वोच्च सत्ता भगवान का परम व्यक्तित्व है और वे उनकी पूजा करने में लगे हुए हैं। किसी भी मामले में सम्मान अभी भी वहां है। भगवान का भक्त एक चींटी के प्रति भी सम्मान दिखाता है, देवताओं की तो बात ही क्या। भक्त जानता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और वे केवल अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। परमेश्वर के संबंध में सभी प्राणियों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए एक भक्त दूसरों को प्रभु कहता है, जिसका अर्थ है मेरे प्रिय श्रीमान, मेरे प्रिय स्वामी। समर्पण एक भक्त के लिए एक योग्यता है। भगवान भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं और उनमें सभी अच्छी योग्यताएं होती हैं। निष्कर्षतः यदि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो सभी अच्छी योग्यताएं अपने आप विकसित हो जाएंगी। जीव स्वभाव से उत्तम है, परंतु वासना के दूषित होने के कारण वह विकारी हो जाता है। जो सोने का अंश है वह भी सोना है, और जो पूर्ण पूर्ण का अंश है वह भी पूर्ण है। भगवान का व्यक्तित्व परिपूर्ण और पूर्ण है, क्योंकि वह पूरी तरह से परिपूर्ण है। उससे निकलने वाली सभी चीजें, जैसे कि यह अभूतपूर्व दुनिया, पूरी तरह से सुसज्जित हैं। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है।
क्योंकि वे संपूर्ण है। भले ही उससे इतनी सारी पूर्ण इकाइयां निकलती हैं, फिर भी वे पूर्ण संतुलन बना रहता है। श्री ईशोपनिषद मंगलाचरण। पदार्थ के प्रदूषण के कारण पूर्ण जीव का पतन हो जाता है, लेकिन कृष्ण चेतना की यह प्रक्रिया उसे फिर से पूर्ण बना देगी। इसके माध्यम से वे वास्तव में खुश हो सकता है और भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद उस राज्य में प्रवेश कर सकता है जहां शाश्वत जीवन, आनंद और पूर्ण ज्ञान है।